बाकी लोग तो कॉलेज में मस्ती कर रहे हैं और मैं बैठ के लक्ष्मीकांत और विपिन चंद्रा पढ़ रहा हूँ। थर्ड ईयर तो वैसे भी थोड़ा मस्ती का टाइम होता है। तो कैसे, what was that situation like at that point? When I was in my third semester तो कोविड आ गया, तो ऐसे ही सर सारे लोग घर में थे। आफ्टर थर्ड सेमेस्टर आई वेंट टू द कॉलेज डायरेक्टली इन द सेवेंथ सेमेस्टर। तो ऐसे ही सर कोई कॉलेज लाइफ उस वक्त थी नहीं। When I was in my third semester तो I started doing freelancing jobs also। अच्छा, बहुत आसान है इस टाइम पे रिलैक्स होना कि यार मैं तो कॉलेज में हूँ, नौकरी मिल जाएगी कॉलेज के बाद, और अभी भी सही चल रहा है। तो इस टाइम पे ये नया इम्पल्स कहाँ से आया? मेरी मम्मी स्पेशली शी वांटेड कि मतलब हमारे घर में कोई ऑफिसर हो। इट्स अ वेरी करेजियस कॉल टू देन गो अहेड एंड से कि नहीं यार मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं यहाँ भी अपना काम कम करूंगा और अब जाके मुझे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है। बड़ा बाजार वहाँ पे मैं गया तो वो जो सर बिल्कुल कॉर्नर पॉइंट है वहाँ पे लाइक 2-3 पर्सन्स वर टेलिंग कि कोचिंग चाहिए, मैं आपको ले चलता हूँ। फिर वो अंदर अंदर बोल रहे हैं कि चलो। तो आई वॉज ऑल्सो लाइक कंफ्यूज्ड कि मतलब ये तो सिर्फ मार्केटिंग हो रही है। यू नो वी गॉट रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग। यस सर। तो लोगों ने हमारे ऑफिस के नीचे से 5-6 लोग खड़े कर दिए। कोई भी स्टूडेंट आ रहा है तो उनको हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं कि अच्छा नहीं वहाँ चलो। ये बहुत होता है वहाँ पे कि यार शुरू में जब आपको बेसिक्स ना पता हो, रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ना पहले तो 1 घंटे में होता नहीं है, फिर उसके नोट्स बनाना, फिर उनको याद रखना, बहुत ही टफ काम है सर। मतलब स्टैटिक सब्जेक्ट पता था मुझे, बट जो मतलब कुछ टॉपिक्स होते हैं लाइक इंटरनल सिक्योरिटी प्रिपेयर्ड नहीं थी, एथिक्स प्रिपेयर्ड नहीं था। तो ये सारी चीजें में मेरी कमी थी। अराउंड 3 मंथ्स मेरे पास बचे थे। हमें लगता है यार कि परफेक्शनिज्म करनी है, ये सारा सिलेबस खत्म होगा तब मैं पहला आंसर लिखूंगा। आई विल फर्स्ट फिनिश द सब्जेक्ट एंड आई थिंक दिस इज अ लेसन दैट एवरीबॉडी कैन टेक हियर कि यार आंसर लिखना स्टार्ट करो। मॉडल आंसर्स होते थे ना, बस उनको रट लिया था। अच्छा। कि इसमें जो कंटेंट दे रखे हैं, एग्जांपल्स दे रखे हैं, कहीं कहीं फिट कर दूंगा जहां पे समझ। हेलो एंड वेलकम टू ब्रंच विद टॉपर्स। आई एम डॉक्टर शिवन। टुडे आई हैव विद मी अ वेरी स्पेशल गेस्ट, Ujjwal, who is All India rank 10 in UPSC Civil Services exam 2025. Ujjwal, firstly, thank you for being here. And thank you, sir, for calling me and giving me this opportunity. No, yeah, the pleasure is all mine. Thank you for being here. And the point of this is that this is just an open conversation. Yes, sir. About, you know, however your journey has been. And मैं चाहूँगा कि हम आपकी जो difficulties रही हैं जर्नी में, जो challenges रहे हैं, उनके बारे में ज़्यादा बात करें. Because I think success stories are something that everybody hears about. Yes, sir. But वो challenges जो एक real aspirant की life में आते हैं, वो अगर हम 4 पे ला पाए तो I think that would be even better. Yes, right? definitely. तो let us start with your UPSC journey and how you decided to go for civil services. तो आपने ये decision कब लिया और कैसे लिया? Sir, actually coming from a state like Bihar, where everyone fantasizes about being in the civil services. जी. And sir, एक और चीज़ थी that nobody in my family has ever been in civil services. जी. तो sir, एक तो मैं इसको बोल सकूँगा in sociological way that I thought about intergenerational mobility that we talk about. And एग्जाम निकला नहीं है अभी तक, है ना? अभी तक एग्जाम इज इन योर DNA. हाँ, राइट. And sir, एक्चुअली टेल मी व्हाट यू वर फीलिंग. मतलब आई गेट इट्स इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी, बट टेल मी व्हाट यू वर फीलिंग कि यार स्टेटस बेटर हो जाएगा एग्जाम देके. लेट्स कीप इट रियल. मतलब आपको लग रहा है कि स्टेटस मैं एग्जाम दूंगा तो मेरा, व्हिच इज फेयर, व्हिच इज आल्सो ट्रू. यस सर, कि मैं एग्जाम दूंगा तो मेरा स्टेटस बेटर हो जाएगा. ओके. एंड सर दूसरी चीज़ ये थी दैट लाइक एक तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि सिंस व्हेन आई वाज इन ग्रेड 11th and 12th, तो सर आई वांटेड टू, एज एवरीबॉडी डज, आई वांटेड टू क्रैक IIT JEE एंड ऑल. फिर वो नहीं निकला क्योंकि एक थिंग मैं ये बोलना चाहूँगा कि एट दैट टाइम आई वाज नॉट एबल टू गेट कि एग्जाम सिर्फ पढ़ाई से नहीं निकलता सर, उसके लिए प्रैक्टिस भी लगती है. एंड दैट थिंग आई वाज नॉट नोइंग दैट. किस साल में दिया था आपने JEE? 2018 में. अच्छा. एंड सर सिर्फ मैं पढ़ के गया था, मैंने कभी भी मॉक्स वगैरह कुछ नहीं लगाए थे. अच्छा. हाँ. तो क्या कोचिंग कर रहे थे उस टाइम? नहीं, मैं कोचिंग नहीं कर रहा था सर. अच्छा. मैं खुद से घर पे ही पढ़ता था. अच्छा. एंड सर सिर्फ जैसे मैथ्स एंड कुछ सब्जेक्ट्स में दिक्कत हो गई तो उसके लिए मैं टीचर्स से हेल्प ले लेता था, बट मैंने कोई JEE की डेडिकेटेड कोचिंग नहीं की. अच्छा. और आपने कोई मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व नहीं किया? कुछ नहीं किया, पढ़ाई करे और चले गए. एंड सर वहाँ पे मैं गया तो फिर मुझे वो थोड़ा मतलब क्वेश्चंस ऐसे होते थे जो मुझे लगता था कि बन जाएंगे, बट उसमें मुझे टाइम लग रहा था बिकॉज आई वाज नॉट नोइंग द ट्रिक्स एंड ऑल जो रिक्वायर्ड होती है, व्हिच वी डेवलप व्हेन वी सॉल्व मॉक्स. नहीं, हाँ, ऑफ कोर्स, मतलब वो तो बहुत तो इंपॉर्टेंट सर पार्ट है. एक तो मुझे ये भी लगा
कि मतलब एग्जाम्स क्लियर नहीं हो रहा है, देन पीपल स्टार्ट टू थिंक इन अ वे ना। तो लेट्स जस्ट गो टू दिस पॉइंट, आपका जैसे जेई में आप नहीं कर पाए क्लियर, तो फिर क्या किया आपने उसके बाद? वेयर डिड यू गो टू कॉलेज फाइनली? सर लाइक मेरे 12th में 96% मार्क्स थे। दैट्स ग्रेट। एंड फिर मेरा जेई मेंस भी क्लियर हो गया था। तो सर जयपुर में एक कॉलेज थी JECRC, वहाँ पे मुझे स्कॉलरशिप मिल रहा था बेस्ड, इट इज़ अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बट सिंस मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे थे तो दे गिव मी अ स्कॉलरशिप अबाउट 50%। तो आई थॉट कि मैं वहाँ से बीटेक कर लेता हूँ इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। एंड फिर सर मैं वहीं जयपुर शिफ्ट कर गया, फिर वहाँ से मैंने पढ़ाई की। एंड फिर उस वक्त सर मेरे मन में आ गया था कि मुझे ये एग्ज़ाम करना है कॉलेज में? कॉलेज में, हाँ सर। अच्छा, तो कुछ ऐसा कोई इम्पल्स था या gradually you yourself gravitated towards सर एक ये था कि सर क्योंकि when you don't clear exams like JEE and all, तो सर you see कि बाकी लोग उसको क्लियर कर चुके हैं, and then you just think about कि यार मैं तो पीछे रह गया। फिर people will also start to think about कि यार इसको तो मतलब he has failed or whatever। तो फिर सर मुझे ये लगा कि JEE is called the second toughest examination तो let's take about clearing the toughest examination। और फिर उसमें रैंक 10 आ गई। हाँ उसमें। एंड सर लकली सर एक वहाँ पे मेरे प्रोफेसर भी थे, ही वॉज नॉट इन द कंप्यूटर साइंस, ही वॉज इन द इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। एंड सर उन्होंने भी शायद अपने ट्रायल्स अटेम्प्ट्स दिए थे कुछ, तो ही इन व्हाइल आई वाज इन माय सेकंड सेमेस्टर, तो ही स्टार्टेड टू गाइड मी। अच्छा। कि मैंने उनसे जैसे कभी बात हुई लैब वगैरह में, तो आई टोल्ड हिम कि सर मैं ये एग्जाम क्लियर करना चाहता हूँ, बिकॉज ही थॉट कि ही इज डूइंग इंजीनियरिंग तो ये कोई कॉर्पोरेट जॉब वगैरह करेगा। बट देन आई सेड कि सर मुझे यूपीएससी करना थी। वो शॉक्ड कि अरे तुम फिर यहाँ क्या कर रहे हो? तो फिर ही देन लेटर ऑन टोल्ड मी, मतलब मैं उनसे मिला तो कि आई हैड आल्सो गिवन अटेम्प्ट। फिर उन्होंने मुझे जैसे सर लक्ष्मीकांत जो बुक है वो उन्होंने बताई थी सबसे पहले। ओह ओके। हाँ, ही टोल्ड मी कि देयर इज अ वेरी गुड बुक ऑन पॉलिटी व्हिच यू कैन रेफर टू। फिर उन्होंने बताया कि फॉर हिस्ट्री जैसे उन्होंने बिपिन चंद्रा फॉलो की थी, तो ये दो बुक्स मुझे खुद अटेम्प्ट दे चुके थे? दे चुके थे, हाँ सर। तो ये दो बुक्स उन्होंने मुझे बताई थी। तो फिर सर वहां से थोड़ा मैंने स्टार्ट किया। फिर कोविड आ गया, तो फिर उसी वक्त सर व्हाइल आई वाज इन माय थर्ड ईयर, तो आई स्टार्टेड रीडिंग विपिन चंद्रा एंड ऑल। अच्छा अच्छा। तो वो वहीं से इम्पल्स आपका आया कि वो जो आपके प्रोफेसर थे उन्होंने आपको बताया एंड यू डिसाइडेड। एंड मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा दैट एक्चुअली इट केम आउट ऑफ कंपैरिजन। यस, एंड आई एम रियली थैंकफुल कि आप इतने ऑनेस्ट हो रहे हो, बिकॉज आई थिंक हम सब करते हैं ये, राइट? मैंने भी बहुत कंपैरिजन किया है अपने लाइफ में, राइट? एंड आई थिंक somewhere even my impulse to give this exam came out of comparison कि यार मुझे पीजी नहीं देना, बट इस बात को एडमिट करना या हम खुद से ही एडमिट करना एक्चुअली मुश्किल होता है, बाहर बोलना तो शायद आसान है। तो आपने जैसे सोचा कि यार ठीक है जेई में आई डिड नॉट मेक इट एंड अब मुझे ये एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो आपके बैच में और कोई प्रिपेयर कर रहा था तब, या यू वर दी ओनली वन आपके कॉलेज में, या कोई ऐसे वहाँ पे कोई ऐसे कल्चर है आपकी उस यूनिवर्सिटी में ऑफ प्रिपेयरिंग? नहीं सर, ऐसा कोई कल्चर तो मुझे नहीं मैं कहूँगा कि था, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल जो वहाँ पे आ रहे थे, बिकॉज आई वाज स्टडिंग इन इट वाज अ यूनिवर्सिटी कैंपस, तो देयर वर फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स के भी लोग थे, लाइक इन द सेम कैंपस वी वर हैविंग अ लॉट ऑफ कोर्स। तो वहाँ पे सर मुझे मेरी एक क्लासमेट थी, शी वाज आल्सो ट्राइंग अटेम्प्टिंग, बट आई डोंट नो अबाउट वेदर शी इज कंटिन्यूइंग विथ इन दिस टाइम और नॉट, बिकॉज शी गेव इनिशियल prelims which she couldn't clear I think, but I'm not very sure many people। तो वहाँ पर वैसे एक जनरल माहौल नहीं था सिविल सर्विसेज का। हाँ सर। तो ऐसे सिचुएशन में आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि जनरली मैं देखता हूँ कि कई कॉलेजेस हैं, जैसे मैं भी जाता हूँ कभी किन्हीं कॉलेजेस में स्टूडेंट से मिलने, तो जैसे DU के कॉलेजेस कई हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ना कल्चर है, उनकी सिविल सर्विसेज की सोसाइटी है, उन्हें पीयर्स मिल जाते हैं। अकेले पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल रहा होगा तब कि यार बाकी लोग तो कॉलेज में मस्ती कर रहे हैं और मैं बैठ के लक्ष्मीकांत और विपिन चंद्रा पढ़ रहा हूँ। थर्ड ईयर तो वैसे भी थोड़ा मस्ती का टाइम होता है। तो कैसे, व्हाट वाज दैट सिचुएशन लाइक एट दैट पॉइंट? सर एक तो मैं ये बोलूँगा कि व्हेन आई वाज इन माय थर्ड सेमेस्टर तो कोविड आ गया। अच्छा। तो ऐसे ही सर सारे लोग घर में थे। आफ्टर थर्ड सेमेस्टर आई वेंट टू द कॉलेज डायरेक्टली इन द 7th सेमेस्टर। अच्छा, ओके। तो ऐसे ही सर कोई कॉलेज लाइफ उस वक्त थी नहीं, राइट। एंड सर एक और चीज़ थी कि सर आई वाज नॉट हैविंग द टाइम फॉर दैट सर, बिकॉज एक तो मैं ये बोलूँगा कि व्हेन आई वाज इन माय थर्ड सेमेस्टर तो आई स्टार्टेड डूइंग फ्रीलांसिंग जॉब्स आल्सो। अच्छा, कहाँ पे काम किया आपने? सर एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली थी टू वर्क विथ मेरिट नेशन, इट इज़ एन एडटेक कंपनी। तो सर वहाँ पे आई वाज, बिकॉज सर मेरी केमिस्ट्री अच्छी थी, बिकॉज आई एंजॉयड रीडिंग केमिस्ट्री, तो सर मैंने केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दिया। अरे वाह, ये तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है। हाँ, तो सर वही था, लाइक व्हेन आई वाज इन द थर्ड सेमेस्टर तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट फ्रीलांसिंग जॉब। तो सर एक तो कॉलेज मैंने कंप्लीट किया, मतलब जैसे
आई यूज्ड टू गो एट 9-9:30, फिर जनरली 2-3 तक मैं घर वापस आ गया अपने रूम पर, और सर अच्छा। उसके बाद सर फिर मैं वो शुरू कर देता था। आई वॉज एन ऑनलाइन ट्यूटर एंड व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज कि स्टूडेंट्स का लाइव डाउट्स आते थे जो मुझे सॉल्व करने होते थे। लाइक इट यूज्ड टू बी अ कॉल, टेक्सचुअल कॉल which I had to pick up and then solve their queries. अच्छा, तो ये आप कर रहे थे while you were, this is pre-COVID, right? Yes, pre-COVID. तो सर I did that for a span of about 8 months. क्यों किया, मतलब why this impulse to do a job like that? सर एक ये था कि थोड़ा खुद की फाइनेंशियल थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज आई वॉज लिविंग इन जयपुर, तो वहाँ पे सर थोड़े आई वुड नॉट से कि मैं बहुत ही लोअर क्लास से बिलोंग करता हूँ, बट इवन नॉट दैट हायर क्लास, तो आई बिलोंग टू, आई वुड से टू लोअर मिडिल क्लास, दैट आई कैन से। तो आई थॉट कि अर्निंग वुड गिव मी अ सर्टेन टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस, सो वेरी ट्रू। तो देयरफॉर आई स्टार्टेड डूइंग दैट थिंग। तो सर उसमें मेरे काफ़ी टाइम चले जाते थे। फिर एग्जाम्स आ रहे हैं, क्योंकि सर हर 1 महीने पे कुछ ना कुछ एक होते ही रहते हैं, कभी टेस्ट हो रहे हैं, कुछ एग्जाम्स हो रहे हैं, तो फिर ये था कि उसमें भी अच्छा परफॉर्म करना है। तो वहाँ मेरे कॉलेज में भी 9.5 GPA थी, तो फिर उसके लिए प्रिपेयर करने में टाइम चला जाता था। तो सर इसीलिए मैं ज़्यादा, आई वुड नॉट से कि मैं बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाता था, बट हाँ मतलब जैसे कोई अगर किसी से कुछ बात, मतलब क्लास में जितना देर इंटरेक्शन हुआ, दैट वाज इनफ। तो कोविड के टाइम पे जब ये कोविड आया, डिड यू कंटिन्यू दिस या तब आपने छोड़ दिया फिर? सर एक्चुअली आई वुड से ना दैट कोविड वाज लाइक अ टाइप ऑफ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी, क्योंकि सर उसके बाद क्या हुआ, बिकॉज I got another opportunity in COVID. COVID, I think lockdown happened in March, yes. And in May I got another opportunity to work with another company, Imbibe. By that time I had already I was not continuing with that Merit Nation job. So I got another opportunity at Imbibe where I was writing scripts, again science and chemistry. अच्छा. And sir there I could earn like 3 times what I was earning there. अच्छा, scripts of what? They needed certain scripts for their animation. Okay, understood. Like I was giving the voiceovers what was needed. I was giving the text on screens and other things that was required. So like in a month I used to write about 7 to 8 scripts. Got it. And then payment was per script basis. Right. So sir there I earned much more what I was earning. तो यार वो तो बड़ा एम्पावरिंग रहा होगा कि मैं तो अभी कॉलेज में हूँ एंड आई एम स्टिल लाइक अर्निंग अ डिसेंट अमाउंट, एंड खुद को भी अच्छा लगता है यार व्हेन यू गेट योर फर्स्ट सैलरी एंड एवरीथिंग। तो वहाँ से फिर यूपीएससी का ट्रांजिशन कैसे हुआ? आप घर पे हो गया आई थिंक कोविड के टाइम पे, राइट, इन बिहार, इन पटना जहाँ आप रहते हैं, एंड आप घर पे हो और आप लाइक एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट, स्क्रिप्ट्स लिख रहे हो, पैसे बढ़िया आ रहे हैं, तो अब कैसे मोटिवेशन बंद करना पड़ा होगा ये सब टू स्टार्ट फॉर यूपीएससी? एट सम पॉइंट तो करना ही पड़ा होगा। तो देन व्हाट मोटिवेटेड यू देन टू देन से कि यार अच्छा चलो अब यूपीएससी के लिए भी पढ़ लेते हैं? बिकॉज मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ कि बहुत आसान है इस टाइम पे रिलैक्स होना कि यार मैं तो कॉलेज में हूँ, नौकरी मिल जाएगी कॉलेज के बाद और अभी भी सही चल रहा है, तो इस टाइम पे ये नया इम्पल्स कहाँ से आया? सर एक्चुअली एक चीज़ ये है कि मतलब आई वुड से कि आई वॉज अर्निंग उस वक्त सर, क्योंकि कोविड था तो उतना पढ़ना नहीं पड़ता था। एवरीवन नोज कि कैसे वहाँ पे एग्जाम्स होते थे, पता है कैसे पास हुए कोविड बैच वाले। तो सिर्फ वो काम था करने को, तो मैं वो कर रहा था। बट सर एक स्टिल ये थी कि सर इसके मतलब व्हेन आई एम अर्निंग स्टिल आई एम एबल टू अर्न सर, बट आई थॉट कि इसके कारण जो मुझे चाहिए वो शायद नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एक तो सर जब मैंने कॉलेज स्टार्ट की थी तब ये सोचा था कि मुझे यूपीएससी करना है, देन समथिंग आई गॉट इन बिटवीन विच आई कैन से इट वाज अ ब्राउनी पॉइंट फॉर मी। वो मतलब मुझे मिल गया बिकॉज आई जस्ट वेंट ऑन टू गिव एन एग्जाम की केमिस्ट्री का देख के देते हैं, दे सिलेक्टेड मी एंड देन आई कंटिन्यूड। बट सर वो फिर भी एक बैक ऑफ द माइंड में था कि जो मैंने सोचा है कि मुझे यूपीएससी करनी है जिसके कारण मैं अपने आप को ट्रांजिशन कर पाऊंगा, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इन लाइफ वो मुझे मिल पाएगा। एंड सर पर्टिकुलरली आई वुड से कि सर मतलब मेरे परिवार में भी सब लोग, मतलब मेरी मम्मी स्पेशली, शी वांटेड कि मतलब हमारे घर में कोई ऑफिसर हो, राइट। तो सर इस कारण एक था, लाइक आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ अ वेरी सीनियर रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्जाम, तो ही ओनली टोल्ड मी कि लाइक इंडिया में कुछ भी करो, पैसे कमाओ, जो करो, बट परिवार में एक होना चाहिए जो ऑफिसर हो। बिल्कुल 100%। आई थिंक स्टेटस एलिवेशन तो है ही यार, आई थिंक वो चीज़ तो होती ही है, एंड आपको फील भी हुआ होगा आई एम श्योर रिजल्ट के बाद। तो जैसे कोविड का टाइम था, आपने फिर खुद से पढ़ना स्टार्ट किया होगा, फिर कहाँ उसके बाद क्या रहा यूपीएससी की प्रिपरेशन में? जैसे यू मस्ट हैव स्टार्टेड विद द इनिशियल बुक्स, लक्ष्मीकांत एंड
बिपिन चंद्रा एक्सेट्रा, देन हाउ डिड यू टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर? सर लाइक मैंने बोला, एक तो सर मैं ये बोलूँगा कि आई लाइक रीडिंग हिस्ट्री, मतलब उसको पढ़, क्योंकि मैं जयपुर में गया तो मैंने कुछ फोर्ट्स वगैरह विजिट किए, तो थोड़ा फैसिनेशन हो गया कि पढ़ते हैं। तो फिर जैसे स्पेशली जो राजपूताना किंगडम्स थे उनके थोड़े हिस्ट्री वगैरह विकिपीडिया पे स्क्रॉल करके पढ़ लेता था। तो एक तो वहाँ से था इम्पल्स, और फिर मॉडर्न इंडिया भी सर स्टार्ट होता है, I think second chapter Decline of the Mughal Empire, right. And then they come on regional states, right. तो rise of regional states. Right. तो वहाँ पे सर वो लोग पढ़ाते हैं, तो वहाँ से एक इंटरेस्ट आया, तो आई स्टार्टेड विथ मॉडर्न हिस्ट्री, तो वो मैंने पढ़ लिया। फिर पॉलिटी जब मैंने पढ़ा तो व्हाट आई फाउंड वाज कि सर जो लक्ष्मीकांत जो बुक है सर, उससे स्टार्टिंग में उतना समझ में नहीं आता, बिकॉज वो सर काफ़ी पॉइंट्स दे रखे हैं, एंड सर पॉलिटी टू बी पर्सनल मुझे काफ़ी मतलब इलॉजिकल लगता है, क्योंकि सर वो वी डिसएग्री देयर बट ओके। हाँ सर, इन द सेंस लाइक कि मतलब इकोनॉमी पढ़ते तो वहाँ पे थोड़ा एक साइंटिफिक पॉइंट्स है सर, बट पॉलिटी में तो क्या है, किसी कंट्री में कोई सिस्टम बना दिया, कहीं पे कुछ बना दिया, किसी स्टेट में अलग चल रहा है, कहीं पे बाई कैमरल है, कहीं पे यूनी कैमरल है, मतलब सर एक मतलब एक होता है ना कि आप एक चीज समझ गए तो उसे सब कुछ समझ जाओगे, वो थोड़ा मुझे वहाँ पे वो लिंक नहीं बैठती। नहीं, दैट इज ट्रू, राइट। तो इस कारण सर वहाँ पे मुझे उतना समझ नहीं आया, बट सर वंस like my BTech got over, फिर I thought which year was that? 2022 yes, 2022 के जुलाई में मेरा BTech कंप्लीट हो गया। then I thought कि अब, और सर एक ये चीज़ हुई कि मैंने मतलब I sat for campus placement, उसमें भी हो गया मेरा सिलेक्शन एक दो कंपनी में, बट फिर मैंने सोचा कि I should not join that company rather, क्योंकि मैं I was continuing with the job which I was doing script writing and all। तो मैंने सोचा कि एक तो है ही मेरे पास कि आई एम अर्निंग, व्हाट आई विल डू कि मैं बोल दूंगा कि मैं आई जस्ट रिड्यूस द वर्क दैट आई एम डूइंग, सिंस आई एम डूइंग से 8 months a script, then I will say do 1 week 1 script per week। हाँ, मतलब आधा कर लोगे अपना काम, अभी आप 1 महीने में 8 स्क्रिप्ट लिख रहे हो, फिर आप 4 लिख लोगे, 4 लिख लूंगा। हाँ, तो एंड देन आई थॉट कि अब इसके लिए ट्रांजिशन करते हैं। तो सर फर्स्ट थिंग विच आई डिड कि आई वेंट टू ORN। बट वैसे करेजियस डिसीजन है यार, मतलब आप स्क्रिप्ट से भी यू वर अर्निंग, आपको एक जॉब भी मिल गई थी कैंपस प्लेसमेंट की भी, इट्स अ वेरी करेजियस कॉल टू देन गो अहेड एंड से कि नहीं यार मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं यहाँ भी अपना काम कम करूंगा और अब जाके मुझे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है। यू ऑल्सो न्यू इट वॉज द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड, नो? यस, मतलब आप तो आई इसलिए रहते कि जेई सेकंड था, मुझे फर्स्ट वाला निकालना है, तो इट्स अ वेरी करेजियस कॉल टू टेक। उसके बाद आपने डिसाइड किया कि आप ORN जाते हो, क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे, क्या किया सर? क्या हुआ कि मैं ORN गया, ये है 2022 राइट? 2022 के अगस्त में, आप गॉट इट, जुलाई अगस्त के बीच, जुलाई अगस्त, हाँ। तो सर वहाँ पे मैं गया एंड सर देन आई स्टार्टेड विजिटिंग अ फ्यू प्लेसेस देयर, लाइक जो वहाँ के प्रोमिनेंट कोचिंग प्लेसेस हैं, तो वहाँ पे मैं गया एंड सर एवरीवन वाज लाइक, एक टॉपर है 2015, तो सर आई वेंट टू 2 places एंड बोथ ऑफ देम वर टेलिंग कि टॉपर हमारे यहाँ से पढ़ी है। इस पे तो हमने पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, हमने भी सारथी पे एक वीडियो बनाया था, ये बहुत प्रेवलेंट प्रॉब्लम है यार। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव स्टडीड फ्रॉम मी, यू माइट हैव स्टडीड फ्रॉम अ लॉट ऑफ अदर प्लेसेस, बट जहां आपने इंटरव्यू दिया है सिर्फ वहां उनको आपका नाम नहीं लिखना चाहिए। आई एम श्योर यू वुड ऑल्सो अग्री। यस, मॉक इंटरव्यू देने के लिए तो इट्स नॉट समथिंग वेयर यू वुड ऑल्सो फील कि यार ये, एंड यू शुड स्पेसिफाई। मतलब इस पे ही हमने एक्चुअली वीडियो भी बनाया था सारथी पे, हम सारे सारथी के टीचर्स ने, कि यार यू स्पेसिफाई कि जैसे उज्जवल है, उज्जवल ने यहाँ पर PRP और MMP किया है, राइट, एंड दैट्स इट। यस, है ना? और उसमें भी जो बातें आपको अच्छी लगी, आपको याद होगा, दिस इज आवर सेकंड कन्वर्सेशन। यस, वी हैव हैड अ कन्वर्सेशन बिफोर वेयर आई थिंक इवन ड्यूरिंग आवर इंटरव्यू फेज वी आस्क्ड यू कि यार अच्छा बताओ क्या फीडबैक था, क्या क्या अच्छा लगा जी, और वही चीजें हम वो रखते हैं। तो आई थिंक वो कल्चर ना बहुत टाइम से रहा है इंडस्ट्री में, एंड इट इज स्पेसिफिकली फॉर न्यू स्टूडेंट्स। यस, जैसे मे बी यू वर डिसर्निंग इंटेलिजेंट एट दैट टाइम, और आपको देखते ही समझ आ गया कि यार ये चीज ठीक नहीं लग रही, कि ये एक ही रैंकर का नाम वो किसी, मैं समझ रहा हूँ किसकी बात हो रही है, वही फेमस टॉप रैंकर, तो उन्हीं का नाम दोनों ने लिखा है, और उसमें मैम की शायद कोई गलती नहीं है, वो गलती तो इन्हीं लोगों की है, बट वो मोस्ट लोग वो डिफरेंशिएट कर नहीं पाते। आपने शायद वो समझ लिया, तो क्या लगा वो देख के फिर? और सर एक चीज थी कि लाइक आई वाज, वो शायद बड़ा बाजार बोलते हैं, बड़ा बाजार रोड, हाँ बड़ा बाजार, वहाँ पे मैं गया तो वो जो सर बिल्कुल कॉर्नर पॉइंट है वहाँ पे लाइक 2-3 पर्सन्स वर टेलिंग कि कोचिंग चाहिए, मैं आपको ले चलता हूँ, फिर वो अंदर अंदर बोल रहे हैं कि चलो, तो आई वाज आल्सो लाइक कंफ्यूज्ड कि मतलब ये तो सिर्फ मार्केटिंग हो रही है, मतलब वो होता है ना ब्रोकरेज टाइप सिस्टम हो जाता है। आपको पता है कि हमारा जो ऑफिस है ना, हमारा भी बड़ा बाजार रोड पे ऑफिस था, अब हमने एक पूसा रोड जो मेन रोड है उस पे ऑफिस शिफ्ट कर लिया है।
तो बड़ा बाजार रोड पे हमारे एक वजह से जब किसी से हमारा इंस्टीट्यूट थोड़ा ठीक चला, टचवुड, लाइक यू नो वी गॉट रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग, तो लोगों ने हमारे ऑफिस के नीचे ऐसे 5-6 लोग खड़े कर दिए। कोई भी स्टूडेंट आ रहा है तो उनको हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं कि अच्छा नहीं वहां चलो। ये बहुत होता है यार वहां पे। हाँ, तो सर ये मुझे बहुत एक अजीब सा लगा कि मतलब, और सर तीसरी चीज मुझे जो बहुत डिससेटिस्फाइंग लगी वहां पे कि सर लाइक एक प्रॉपर गाइडेंस का मुझे नहीं लगा कि वहां पे ऐसा एनवायरनमेंट, क्योंकि जैसे वहां पे काउंसलर्स लोग होते हैं तो एनीबॉडी इज टेलिंग कि आप तो बीटेक करके आ रहे हो, आपको तो 18 महीने का कोर्स करना पड़ेगा फाउंडेशन का, कैसे करोगे। फिर आई ऑल्सो टोल्ड देम कि आई एम थिंकिंग टू अपीयर फॉर 2023 प्रीलिम्स, क्योंकि इट इज जुलाई। तो एक दो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, इट इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल टू सिट फॉर दैट। तो मैंने उनको बोला नहीं कि थोड़ा सा मैं ऑलरेडी पढ़ा हुआ हूँ, ये से मैं आई जस्ट पोर्ट्रेड कि मुझे कुछ नहीं पता है। अच्छा। तो फिर दैट, बट फिर एक कोचिंग में मैं गया तो ही वॉज वेरी लाइक जेन्यून। आई डोंट नो, वो काउंसलर ने मुझे काफी, आई थॉट कि उन्होंने जेन्यून मुझे सजेशन दिया। ही सेड कि सी जुलाई इज ऑलमोस्ट अबाउट टू गेट ओवर, प्रीलिम्स इज हार्डली 9 months अवे। तो ही सेड कि आप नहीं कर पाओगे उसको क्लियर। डू वन थिंग, जस्ट गो टू योर होम, आप जो है ना पहले बेसिक्स वगैरह पढ़ो, जस्ट बाई अ फ्यू बुक्स फ्रॉम हेयर, जैसे एनसीईआरटीज वगैरह ले लो, जस्ट ट्राई टू डू दैट। फिर उसके बाद आप आओ, फरवरी वाले बैच को ज्वाइन कर लेना, देन टारगेट फॉर 2024 यस। तो फिर मुझे भी लगा कि हाँ यही करते हैं कि घर चले जाता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई बैच भी आई थिंक सितंबर अगस्त में उस टाइम पे नहीं होता है, कोई नहीं होता है। तो आई थॉट कि मैं चला जाता हूँ घर पे और तैयारी शुरू करता हूँ। क्या हुआ फिर? मतलब बुक्स ले गए आप ओआरएन से और घर चले गए? घर चले गए। पटना, राइट? पटना, यस सर। सर एक्चुअली पटना, आई यूज्ड टू बी सम टाइम इन पटना, जयपुर में। मैं वही पूछ रहा हूँ कि हाँ उस समय मैं पटना चला गया। ठीक है, ठीक। तो सर फिर मैं गया तो आई थॉट कि हिस्ट्री मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, पॉलिटी एक बार एटलीस्ट रीड कर ली है, तो आई स्टार्ट विद ज्योग्राफी, थॉट टू स्टार्ट विद ज्योग्राफी। और सर ज्योग्राफी में व्हाट आई डिड कि 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है फिजिकल ज्योग्राफी, वो उसको मैंने रीड स्टार्ट किया। सिर्फ एक वही एनसीईआरटी है सर, इसको मैंने बार बार खंगाला है, 11th की एनसीईआरटी। राइट। आई थिंक एक वही सबसे रेलेवेंट भी है आउट ऑफ ऑल दी एनसीईआरटी। मतलब 11th 12th की बाकी एनसीईआरटीज तो आप छोड़ सकते हो। यस यस। मे बी सोशियोलॉजी वाली इंपॉर्टेंट है, आपका ऑप्शनल था, बट जो एक नॉर्मल स्टूडेंट है जिसका ऑप्शनल सोशियोलॉजी नहीं है, कुछ और है, उसको सोशियोलॉजी वाली पढ़ लेनी चाहिए फॉर इंडियन सोसाइटी पार्ट ऑफ GS1। आई थिंक वो बहुत ब्रिलियंटली रिटन है, उसमें नाम भी है एम एन श्रीनिवास वगैरह, ये सारे दिए हुए हैं। तो नॉर्मल वो शायद वो टर्म्स कीवर्ड उसमें अच्छे हैं, बट आई थिंक इफ वन एनसीईआरटी इज प्रोबब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट्स द ज्योग्राफी। तो आपने ये सब्जेक्ट्स उस टाइम पे पढ़े? फिर सर मैंने ज्योग्राफी से स्टार्ट किया। इन 15 days आई कंप्लीटेड फिजिकल ज्योग्राफी। फिर नेक्स्ट 15 days में इंडियन ज्योग्राफी को अच्छे से कर लिया। एंड सर मैं ये बोलना चाहूंगा कि मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट हमेशा से रहा है ह्यूमैनिटीज में, इस कारण शायद वो हो पाया। मे बी अदर पीपल मे नॉट बी एबल टू कंप्लीट इन 1 month। तो ये मैं बोलना चाहूंगा। नहीं, 1 month तो काफी लाइक इट्स अ वेरी गुड स्पीड to finish NCERTs for the first time, right? तो सर उस हिसाब से आई कंप्लीटेड दैट। फिर एक सर था, मुझे पता कि ऑप्शनल चूज करना होगा, तो जैसे 23 सब्जेक्ट्स आई थिंक यूपीएससी ने दे रखे हैं। तो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने उसको देखा कि कौन कौन से सब्जेक्ट मैं ले सकता हूँ। तो पहले तो मैक्सिमम को मैंने हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया। तो सर मेरे पास 2 ऑप्शन बच रहा था। एक था कि वेदर आई शुड टेक सोशियोलॉजी, क्योंकि उसमें गाइडेंस काफी बेटर है और काफी सारे टॉपर्स ने अपने नोट्स वगैरह डाल रखी है। और एक थी ज्योग्राफी। तो सर आई थॉट कि ज्योग्राफी एक बार, क्योंकि मैंने रीड की हुई थी, तो आई वेंट थ्रू द सिलेबस, 1-2 दिन उसमें लगा। तो आई थॉट कि जो मैंने पढ़ा है और जो टॉपिक्स है वो सर लाइक काफी डिफरेंस है उसमें। हाँ, जीएस ज्योग्राफी एंड ऑप्शनल ज्योग्राफी में तो यार देयर इज लाइक अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। कोई मतलब it's not even like the same subject, yes. right? तो सर 1-2 दिन में मुझे समझ में आ गया कि ज्योग्राफी नहीं लेते हैं, खुद से पढ़ना है तो सोशियोलॉजी ले लेते हैं। उसका जब मैंने सर सिलेबस भी देखा तो काफी सारे उसमें टर्म्स थे, जैसे स्ट्रैटिफिकेशन, मोबिलिटी वगैरह, रिलीजन वगैरह। तो आई थॉट कि हो जाएगा। हाँ, तो आई थॉट कि हो जाएगा। तो देन आई मतलब इन द बाय सितंबर आई वाज कॉन्फिडेंट कि सोशियोलॉजी को लेना है आगे। ठीक है। फिर मैंने नितिन सांगवान, मैंने थोड़ा उस पर रिसर्च किया। देन एवरीबॉडी वाज सजेस्टिंग कि नितिन सांगवान सर की बुक है, यू कैन रीड अबाउट दैट। तो मैंने वो बुक परचेज कर ली। फिर सर मीनवाइल अब 11th में सर मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा था, तो आई वॉज हैविंग सर्टेन अमाउंट ऑफ फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो उसमें भी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। 1 महीने में मैंने सभी चीजों को अच्छे से प्रिपेयर किया। एक नितिन सिंघानिया सर की बुक आती है, उसको मैंने परचेज कर लिया एंड जस्ट वेंट थ्रू इट क्विकली, एटलीस्ट क्योंकि प्रीलिम्स का जब मैंने सिलेबस देखा था एंड PYQs, तो आई थॉट कि बैंकिंग इज वन जिसमें काफी ज्यादा फोकस है। तो वो जो 2-3 चैप्टर को मैंने सिलेक्ट करके
अच्छे से पढ़ लिया। तो सर बाय दिसंबर एटलीस्ट मेरे जो बेसिक सब्जेक्ट्स थे वो कंप्लीट थे। आई फिर मॉडर्न हिस्ट्री को भी अच्छे से रिवाइज करके नोट्स बना लिया। दिसंबर तक ब्रॉडली आपने जो ये सब्जेक्ट्स हैं ये कंप्लीट कर लिए? हाँ, 4 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिए। पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री हो गया जो बेसिक हमारा फाउंडेशन होता है। यस सर। ठीक है, फिर क्या किया? फिर उसके बाद सर जनवरी से थोड़ा डर तो लगना स्टार्ट हो गया होगा कि अब तो प्री आ गया है, और आपने डिसाइड किया कि आप दोगे 2023 दूंगा मैं। ठीक है। तो सर फिर मैंने सर्च किया कि इन्वायरमेंट, क्योंकि उस पे कोई मुझे अच्छी बुक मिली नहीं, व्हाटएवर आई वाज गेटिंग वाज लाइक मैगजीन्स एंड ऑल। तो मैंने जब सर्च किया तो आई डोंट नो हाउ सर एक चैनल मिली विच वाज योर्स चैनल। अच्छा। और आप उस वक्त शायद सर पीटी 365 उस पे पढ़ाते थे। एनोनिमस चैनल होगा तब तो आई थिंक। Yes, नहीं, ऐसा जनवरी में तो मैंने बता दिया होगा, राइट? हाँ, दिसंबर में नाम बताया था, राइट? हाँ, तो सर शायद आपकी चैनल थी और उस पे आप वो पीटी 365 को करते थे, करंट अफेयर्स पढ़ाते थे। तो आप, और सर आपकी स्टाइल मुझे अच्छी लगी बताने की। जैसे सर एक वो आप बायोटेक में आपने एक बार बताया कि ये बुक में तो सिर्फ ये डायग्राम दे रखा है, बट उससे नहीं होगा, यू विल हैव टू डेल्व डीपर, क्योंकि उन्होंने काफी सुपरफिशियल डायग्राम दिया है टी सेल्स वगैरह का। राइट। तो फिर आप जो वहां पे डिस्कस करते थे वो मैं देखता था, और फिर उसको एक बार खुद से रीड करता था, और थोड़ा बहुत मैं ये करता था कि पीवाईक्यूज तब मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया था। तो फिर मैं देखता था कि अच्छा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे कितने लेवल तक, जैसे क्या क्या पूछ रहे हैं वो, या फिर वो कितने लेवल तक नेशनल पार्क्स वगैरह पूछ रहे हैं। तो उस तरीके से मैंने उनको प्रिपेयर किया, बट स्टिल आई वाज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट इन एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक। क्योंकि सर एक मैं ये बोलूंगा कि स्टार्टिंग में मैंने न्यूज़पेपर लेना स्टार्ट किया, बट फिर मुझे जमा नहीं, वो मुझे लगा कि आई एम नॉट एबल टू गेट व्हाट दे आर। बहुत मुश्किल है यार। हाँ। शुरू में जब आपको बेसिक्स ना पता रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ना, पहले तो 1 घंटे में होता नहीं है, फिर उसके नोट्स बनाना, फिर उनको याद रखना, बहुत ही टफ काम है। एनीवे, फिर आगे क्या हुआ? तो सर मैं न्यूज़पेपर फॉलो कर नहीं रहा था, अभी तो बस स्टैटिक कर रहा हूँ। तो एक चीज मैंने सबसे पता, मतलब मुझे इतना चीज समझ में आ गई थी कि ये जब करंट से काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक पे। तो व्हाट आई डिड वाज कि सर मैंने सोचा कि मॉक्स ले लेते हैं। तो फिर आई स्टार्टेड, 1-2 कोचिंग्स की ऑनलाइन मॉक थी जो विच वाज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पहले वो देकर देखा, उसमें काफी खराब नंबर आए, मतलब 50s में आए थे। राइट। तो एक तो लगा कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बट स्टिल आई थॉट कि फिर सभी से, जैसे आप भी अपने चैनल्स पे थोड़ा गाइडेंस प्रोवाइड करते थे, और फिर बाकी चैनल्स पे भी कुछ गाइडेंस मिलती थी, तो दे वर आल्सो टेलिंग कि पीवाईक्यूज पे फोकस करो, अगर आपका स्टैटिक प्रिपेयर है तो आप उन्हीं को बार बार रिवाइज करते रहो। तो इसी तरीके से सर आई ट्राई टू मूव थ्रू। फिर सर मैंने दिल्ली से वो एक कोचिंग की कंप्लीट 32 टेस्ट की टेस्ट पेपर मंगा लिए, उनको जितना हो सकता था मैंने लगाने की कोशिश की। आई कुड नॉट सॉल्व कंप्लीट, बट एटलीस्ट जो बेसिक सब्जेक्ट थे पॉलिटी वगैरह की, उनको मैंने कोशिश की कि सेक्शनल एफएलटीज मैक्सिमम लगा सकूं। तो जो जेई में गलती थी मॉक्स ना करने की, वो आपने इस बार फिक्स कर ली, और आपने कहा यार कि ठीक है, मैं मॉक्स भी लगाऊंगा। बट एक चीज मैं देख पा रहा हूँ आपकी प्रेप के बारे में कि थोड़ा सा हाफ हैजर्ड है, एंड दैट हैपेंस बिकॉज यू आर डूइंग इट योरसेल्फ। बट आपने कोई चीज छोड़ी नहीं है। Even though that's very commendable कि even though आप खुद से कर रहे थे, you still basically did everything, right? मतलब you did not leave anything. Yes sir, at least जितना मुझे पता चल पा रहा था कि करना है, उसको मैं कर पा रहा। मतलब एक वो टेंडेंसी होती है ना कई बार कि पता होता है करना है, बट लगता है कि यार नहीं, ये मजा नहीं आएगा, ये तो बोरिंग है, तो हम छोड़ देते हैं। बट वो नहीं दिख रहा आपके प्रिपरेशन में, एंड दैट इज आई थिंक ग्रेट, क्योंकि एंड दिस इज समथिंग दैट दिस इज अ लेसन दैट एनीबॉडी हु इज वाचिंग दिस कैन टेक, कि यार आपको जैसे समझ आया कि एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है और मुझे समझ नहीं आ रहा, I need help in it, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने छोड़ दिया, आपने उसको चेज किया एंड you delved as deep as was required, till you could reach the point of completion. Right? तो फिर आप गए प्रीलिम्स देने, उसके बाद आई एम श्योर आफ्टर ऑल दीस टेस्ट्स एंड एवरीथिंग। सर जैसे एक अभ्यास होता है, तो वो पटना में भी होता था, तो एक ऑफलाइन माहौल के लिए सो दैट आई कुड सिमुलेट इट, तो मैंने उसमें इनरोल किया। तो 3 टेस्ट दिए, तो आई स्टार्टेड विद मार्क्स इन 70s, और फिर जो थर्ड अभ्यास दिया था देयर आई गॉट अराउंड 85 मार्क्स। तो और फिर सब तक कट ऑफ 23rd में को शायद रिजल्ट आया था सर, एंड 28th को प्रीलिम्स था, तो आई सॉ कि कट ऑफ वाज अराउंड 88, राइट, 2022 का। हाँ। तो और सर उसमें सर आई डोंट नो, एक मैम है जो साल रैंक 2 लाई थी, गरिमा लोहिया, शी इज माय बैचमेट। ओके, हाँ। तो सर वो शायद बिहार से थी, तो उन्होंने भी घर से तैयारी की थी, तो एक वो भी मुझे लगा कि जब ये कर सकती हैं तो व्हाई कांट आई। राइट। तो सर फिर मैं प्रीलिम्स देने गया, एंड सर और उस प्रीलिम्स देने से सर 2 रात पहले सर मैंने आपकी वीडियो देखी थी, वेयर यू टोल्ड कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। राइट। एंड सर आपने वो बोला था कि लास्ट ईयर 6 क्वेश्चंस आए थे ऑन पेयर बेस्ड,
तो आपने वो सारे नहीं अटेम्प्ट किए थे, विच वाज लाइक बाउंसर्स, जो ओनली वन ओनली टू वाले। तो फिर मुझे भी ये लगा कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो मैं भी छोड़ दूंगा। 2023 में 45 क्वेश्चंस थे ऐसे। हाँ, तो फिर मैंने भी यही किया। हाँ। और सर उसमें आपने बोला था कि आप ये करो कि जो सब्जेक्ट आपको स्ट्रांग है वहाँ से आप पेपर अटेम्प्ट करना। फिर आपने कुछ स्ट्रैटेजीज बताई थी कि जहाँ पे लाइक यू आर कंफ्यूज्ड इन 2 ऑप्शंस, राइट 1/2 1/3। फिर कुछ ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल पता नहीं होगा, तो वो आप मत अटेम्प्ट करो। तो इस तरीके से मैंने वो स्ट्रैटेजी पूरी सुनी थी। और उसमें सर आपने एक बात बोला था कि स्माइल इन द पेपर। तो सर फिर मैं पेपर देने गया, फर्स्ट था तो थोड़ा सा डर तो ऑब्वियस लगता है, प्रीलिम से सबको लगता है। तो आई वेंट टू द पेपर एंड I got the paper in hand and sir mine was set beat started with history। तो history में मैंने questions देखे कि अच्छा कुछ questions one liner वाले ज्यादा आते हैं। तो 1-2 question उसमें mock से आ गए थे। जैसे एक पूछा था कि Muziris and all what are they? Pondus Muziris। हाँ, तो I knew कि it is port towns। तो सर first page में around 6 questions थे जिसमें से 3 का मैं sure था। अच्छा, हाँ, तो काफी confidence boosting है। Confidence हुआ। तो और सर मैंने सोचा था कि मैं geography से start करूंगा, but because history में मुझे पेपर दिख गया तो I thought कि कर लेते हैं। बट देन आई ऑल्सो फाउंड कि वहाँ पे ओनली 1 ओनली 2 वाले क्वेश्चंस है। तो मैंने सोचा छोड़ देता हूँ। फिर आगे बढ़ा, मैंने पूरा पेपर को फ्लिप किया और देख रहा हूँ ये क्या है। हाँ, कि पूरा ही ओनली 1 ओनली 2 है। एंड सर लकीली व्हाट हैपेंड वाज कि मेरे पास में ही एक फीमेल कैंडिडेट वाज सिटिंग। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हर आफ्टर द पेपर वाज डिस्ट्रीब्यूटेड। शी जस्ट गॉट अप हर सीट एंड शी रैन आउटसाइड, आई डोंट नो, एंड देन शी केम विथ वाटर ऑन हर फेस एंड ऑल। आई थिंक शी वाज इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो उनको देख के मुझे भी ये लगा कि मुझे ऐसा नहीं अपने आप को करना, आई हैव टू कंट्रोल माय सेल्फ। आई थिंक उससे आपको ये भी समझ आया होगा कि इट्स डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। एंड आई थिंक दैट इज द रियलिटी, राइट? इफ इट्स अ डिफिकल्ट पेपर, इट्स डिफिकल्ट फॉर एवरीवन, राइट? जी। तो फिर सर मैंने पेपर एटलीस्ट मैंने सोचा कि आई स्टार्ट विद ज्योग्राफी। वो फर्स्ट पेज के बाद मैं ज्योग्राफी पे शिफ्ट कर गया। तो ज्योग्राफी में सर कुछ क्वेश्चंस हो रहे थे जो पढ़े हुए थे। एंड सर द इजीएस्ट क्वेश्चन विच आई फाउंड वाज रीजन एंड असर्शन एंड रीजन। क्योंकि सर जैसे ही मुझे पता चल जा रहा था कि एक स्टेटमेंट गलत है तो आंसर आ जा रहा था। तो सर आफ्टर फर्स्ट राउंड आई वाज समवेयर अराउंड 25 to 30 क्वेश्चंस के बीच में था। तो पहले उनको मैंने सर्कल्स कर दिए। फिर मैंने देखा कि ओनली 1 ओनली 2 में अब मैं क्या करूं, बिकॉज अराउंड 50 मिनट्स बीत चुके हैं। तो सर वहां पे एक चीज मैंने नोटिस की कि जैसे सपोज देयर आर 3 स्टेटमेंट्स और एक स्टेटमेंट मुझे पता चल गया ये गलत है, तो फिर ऑल 3 तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। या फिर मुझे पता है कि एक स्टेटमेंट सही है, देन नन भी नहीं हो सकता। तो इस तरीके से करके मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस में एटलीस्ट मैं 1/2 तक चीजों को ले गया। तो इन दोनों में से कोई एक है। इन दोनों में से कोई एक है। फिर सर सेकंड मतलब अबाउट आई वुड से 1 hour 25 minutes 30 minutes had elapsed। I had only filled up 28 OMRs आई थिंक, मुझे जो रिकॉल हो रहा है कि 28 मैंने भरे हैं। उसके बाद सर मैंने रिस्क लेना स्टार्ट किया कि जो 1/2 वाले हैं एटलीस्ट इनमें मैं ऑप्शंस को फिलअप करता हूँ। फिर वो सारे कर दिए। तो इसके बाद आई वॉज एट 68 क्योंकि सर मैं वो काउंट कर रहा था। तो आई वॉज एट 68। उसके बाद सर कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे ना जैसे 1 लाइनर थे। आई वॉज नॉट वेरी श्योर सर, बट पता नहीं क्यों वो फर्स्ट मैंने देखते ही कहा कि अच्छा ये आंसर होगा। मैंने सोचा कि रिस्क लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन था कि किस विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स मेड अ कनाल। और फिर मैंने 4 ऑप्शंस पढ़े, 3 का तो नाम ही नहीं पता, सिर्फ एक देवराया 1 मैंने सुना है। मैंने सोचा यही आंसर होगा। तो इस तरीके से तो थोड़ा इंट्यूशन पे बेसिकली जाके आपने अटेम्प्ट किया। हाँ, go ahead। फिर आई अटेम्प्टेड टोटल 83 क्वेश्चंस। फिर मैंने सोचा कि बस अब इतना छोड़ देते हैं, 83 क्वेश्चंस इज इनफ, इससे ज्यादा मुझे आ नहीं रहा। तो एंड फाइनली आई नो योर जर्नी वैसे तो आगे की, दैट यू वर एबल टू क्लियर दैट प्रीलिम्स। यस सर। अब इस पॉइंट पे यार एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने अभी तक मेंस की कोई तैयारी नहीं करी है, राइट? इफेक्टिवली नहीं आपने, ठीक है, ऑप्शनल पढ़ा होगा, बट अदर देन दैट ऑप्शनल भी सर सिर्फ पेपर 1 अच्छे से कंप्लीट था, पेपर 2 का बस 1-2 चैप्टर पढ़े थे। हाँ, तो और आपका प्री क्लियर हो गया है एंड नाउ यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड फॉर मेंस। यस, एट ऑल। अब टेक मी थ्रू दीज 3 months नाउ एंड नॉट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटजी कि यार सोर्सेज वगैरह वो आप बता सकते हो, ठीक है, बट माइंडसेट कि यार अब मैं क्या करूं। एक बार तो लगा होगा, एक बार अच्छा बहुत लगा होगा, है ना, कि यार निकाल दिया मैंने यूपीएससी का प्री फर्स्ट अटेम्प्ट में, बहुत अच्छी फीलिंग है। बट अब सामने एक बड़ा चैलेंज दिख रहा है और वो सामने का जो बड़ा चैलेंज है उसके लिए कोई खास प्रिपरेशन भी नहीं हुई है। तो वहां पर क्या सोच रहे थे, क्या माइंडसेट था एंड हाउ डिड यू डील विद इट?
सर एक तो मैं ये बोलूँगा कि बिफोर लाइक व्हेन आई स्टार्टेड तो मुझे मेंस का सिलेबस एटलीस्ट मैंने रीड कर लिया था, तो इतना मुझे ब्रॉड आइडियाज थी कि अच्छा GS1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, इतना आइडिया था मुझको। तो सर एक चीज़ मैंने ये की कि जो मेरे हिस्ट्री के नोट्स थे, जैसे मेरे एंशिएंट मेडिवल के नोट्स प्रिपेयर्ड थे, मेरे मॉडर्न हिस्ट्री मैंने अच्छे से की थी, ज्योग्राफी के नोट्स प्रिपेयर्ड थे। द डे आई क्लियर्ड प्रीलिम्स, आई रिमेंबर द डेट वाज 12th में, आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट होगा या नहीं होगा, बिकॉज मेरे मार्क्स बॉर्डर पे थे, 82 आ रहा था, तो आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट। बट 12 जून होगा, 12th जून, यस। तो आप बेसिकली उसके बाद आपने डिसाइड किया कि यार ORN जाते हैं, और एक नहीं ORN नहीं सर, पटना में आपने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपने सोचा कि मैं ऑफलाइन मेंस की टेस्ट सीरीज देता हूँ। ठीक है। एंड सर उसके बाद सर एक तो मेरी एथिक्स अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं थी, और सर मतलब स्टैटिक सब्जेक्ट पता था मुझे, बट जो मतलब कुछ टॉपिक्स होते हैं लाइक इंटरनल सिक्योरिटी प्रिपेयर्ड नहीं थी, एथिक्स प्रिपेयर्ड नहीं था, तो ये सारी चीजें में मेरी कमी थी। अराउंड 3 months मेरे पास बचे थे। तो व्हाट आई डिड कि जो स्टैटिक के जो टेस्ट सीरीज होती थी वो मैंने सर एटलीस्ट लिखना शुरू कर दी कि सो दैट आई गेट टू यूज्ड टू राइटिंग। तो सर पहला टेस्ट मैंने हिस्ट्री का जाके लिखा, एंड सर मतलब इट वॉज वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी, क्योंकि सर 3 घंटे में सर सिर्फ 14 क्वेश्चंस लिख पाया मैं। तो डर लग रहा था उस टाइम पे, मतलब अगर आपको याद हो तो? याद तो होगा ही वैसे। याद है सर आई थॉट कि सर बस मुझे ये था कि मुझे किसी तरह पेपर कंप्लीट करना है, कि अगर थोड़ा कम भी आ रहा होगा लिखना, बट आई विल हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, क्योंकि सर उस वक्त कंटेंट, आई न्यू कि कंटेंट कम है, बट आई कैन एटलीस्ट वर्क ऑन स्पीड एंड स्ट्रक्चर। मतलब आई थिंक ये आपने बहुत अच्छा कॉल लिया कि कई बार क्या होता है ना कि लोग कंटेंट के पीछे भागने लगते हैं कि यार मैं और कंटेंट पढ़ लेता हूँ इस टाइम पे, बट वो तीनों चीजें, मतलब आई ऑलवेज से देयर आर 3 things, राइट? देयर इज कंटेंट, देयर इज स्ट्रक्चरिंग एंड देयर इज टाइम, राइट? ये जिसको आप स्पीड कह रहे हो, ऑल 3 आर इक्वली इंपॉर्टेंट। यस, एंड the content part will take the maximum time to fix. मतलब अगर उसमें लगा है टाइम कि यार पढ़ने का टाइम लगना है, तो वो लगना ही है, मतलब वो आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी चीजें आप जल्दी सीख सकते हो, बट इट्स ग्रेट दैट आई थिंक यू स्टार्टेड राइटिंग आंसर्स, जो आई थिंक इज अ डिफिकल्ट थिंग टू डू। मतलब जैसे मुझे लगता है कि किसी के लिए भी शुरू में आंसर लिखना एक थोड़ा सा एफर्ट इंड्यूसिंग चीज है यार, एक रिलक्टेंस, एक हेजिटेशन होती है ना। और आपने जैसे टेस्ट सीरीज में भी जाके लिखा होगा, तो एक बार तो लगा होगा ना कि यार मतलब, और आप कह रहे हो लिखे भी कम गए, ये एक हेजिटेशन तो रहती है जी। बट आई थिंक आपने बहुत अच्छा किया कि आपने मल्टीपल टाइम्स जाके टेस्ट लिखे। ऑप्शनल कैसे हैंडल किया उस टाइम पे? सर उस वक्त ये किया कि जैसे ऑप्शनल मैंने पेपर 1 पूरा कर लिया था, तो जैसे ही बिकॉज आई टुक बोथ MGP एंड सोशियोलॉजी की टेस्ट सीरीज भी ऑफलाइन ली, तो सोशियोलॉजी के पेपर 1 के भी मैंने टेस्ट लगाने शुरू कर दिया। तो सर उसमें जैसे मैंने फर्स्ट टेस्ट दिया तो आई गॉट 99 मार्क्स। तो आई थॉट कि they are not great but decent है, क्योंकि वो फर्स्ट पेपर था तो इट वाज 99, तो आई आल्सो थॉट कि धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगी। तो फिर एंड आई व्हाट आई डिड वन थिंग वाज कि मैंने सर टॉपर आंसर्स पढ़ना शुरू कर दिए कि हाउ दे आर ट्राइंग टू स्ट्रक्चर। आई थिंक ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया आपने उस टाइम पे। एंड सर एक जैसे एथिक्स, एक मैंने बुक परचेज की थी, सुब्बाराव एंड ऑल, इट वाज राइट। तो सर वो मुझे सुब्बाराव सर की बुक है, अच्छी किताब है, राइट। तो सर वो मैंने जब काफी कंटेंट ओवरलोडेड थी, तो मुझे वो मैं पढ़ नहीं पा रहा था। और सर एक चीज थी कि उसमें काफी सारी चीजें थी, आई कैन नॉट रिमेंबर एवरीथिंग, वो काफी मतलब एक होता है ना थोड़ा मैकेनिकल हो जाता है उस तरीके से। तो व्हाट आई डिड कि उस साल अगेन गरिमा मैम आई थिंक 140 मार्क्स कुछ लाई थी उन्होंने, तो मैंने उनके आंसर्स पढ़ना स्टार्ट कर दिए। और सर फिर जैसे वो आंसर्स वगैरह लिखती थी, तो आई जस्ट यूज्ड टू गो, ज्यादा कॉपीज अवेलेबल नहीं थी, 2-3 कॉपीज ही थी, बट मैं उन्हीं को बार बार देख रहा था कि हाउ शी हैज ट्राइड टू राइट एवरीथिंग। तो और इसी तरीके से फिर मैं एक तो टॉपर आंसर्स रीड कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू एटलीस्ट गो थ्रू व्हाटएवर इन द सिलेबस दे हैव प्रोवाइडेड, कि एटलीस्ट उतना जितना हो सके, नॉट 100% बट एटलीस्ट लाइक 85% भी हो गया। टॉपिक्स एटलीस्ट आई एम फेमिलियर विथ इट, तो मैं लिख लूंगा, कुछ तो लिख लूंगा। आई थिंक आपने काफी ग्रिट और रेजिलियंस शो करी है, और आई थिंक आपने परफेक्शन को चेज नहीं किया है कहीं भी, क्योंकि ना ये एक प्रॉब्लम रहती है कि हमें लगता है यार कि परफेक्शनिज्म करनी है, ये सारा सिलेबस खत्म होगा तब मैं पहला आंसर लिखूंगा, आई विल फर्स्ट फिनिश द सब्जेक्ट। एंड आई थिंक दिस इज अ लेसन दैट एवरीबॉडी कैन टेक हियर कि यार आंसर लिखना स्टार्ट करो, राइट? यू जस्ट स्टार्ट राइटिंग द आंसर इवन इफ यू डोंट हैव इनफ इंफॉर्मेशन टू बैक एवरीथिंग अप। वो प्रोबेबली आई थिंक लाइफ के सारे मोस्ट डिफिकल्ट 3 months रहे होंगे। ये सर बहुत, मतलब उस वक्त तो सर ये उंगली ऐसे हो गई थी बिल्कुल, लगता था कि डिफॉर्म हो चुका है। राइट।
राइट एंड क्या रहा फिर मींस में रिजल्ट? सर जैसे और सर ऐसे के लिए मैंने ज़्यादा फिर उसी में जैसे आई वाज टेलिंग ऐसे के लिए ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किया। आई थॉट कि मैं ऐसे लिख लूंगा। ऐसे में मैं क्या करता था कि 2-3 टॉपिक PYQs उठा लेता था, फिर टॉपर्स ने जो लिखे थे, जो टेस्ट स्क्रिप्ट्स बचे थे, फिर वो अपनी मम्मी को देता था पढ़ने के लिए कि आप ये ऐसे पढ़ो कैसा लग रहा है। तो फिर वो बोलती थी कि थोड़ा अच्छा हो सकता है, या फिर कहीं पे अगर मैंने अच्छे एग्जाम्पल स्टोरी लिखी तो वो बोलती थी कि ये ठीक था। तो इस तरीके से मैंने ऐसे में ज़्यादा प्रिपेयर किया नहीं, फिर मैं चला गया मतलब। और सर लास्ट में मैंने क्या किया था कि अभ्यास मेंस अगेन मैंने दिया था, तो उसमें मेरे टोटल क्यूमुलेटिव आई थिंक 380 मार्क्स GS में आए थे, व्हिच इज गुड। तो उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हुआ कि यहाँ पे 380 है तो चलो वहां जाके देखते हैं क्या होता है। क्योंकि सर बिकॉज आई हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी, तो पेपर तो लिखना ही है, आई एम नॉट गोइंग टू लीव इट। तो मैं गया देने, पहला एसे का पेपर था एंड सर ऐसे मतलब हो गया, उसमें तो सर टाइम की कमी होती नहीं है। मैंने सर चारों GS भी मतलब पेपर कंप्लीट कर दिए थे एटलीस्ट, मतलब थोड़ा पेपर फुल नहीं किया था, बट एटलीस्ट आई हैव अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं, ब्लैंक नहीं छोड़ा बेसिकली। हाँ, छोड़ा नहीं। और सर क्योंकि GS1 में उस पर एक फ्यॉर्ड पे क्वेश्चन आया था एंड लकीली आई डोंट नो वन नाइट बिफोर आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द ज्योग्राफी नोट, मुझे फ्यॉर्ड मैंने पढ़ लिया था कि व्हाट इज फ्यॉर्ड, लैंडफॉर्म, राइट, पढ़ लिया होगा, राइट, पढ़ लिया था। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस थे, तो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि GS1 में बहुत मतलब ठीक ठाक मार्क्स आ जाएंगे, एटलीस्ट आई विल गेट टिल 100। GS3 भी ठीक ठाक हुआ था सर। उसमें मैंने क्या किया था, अगेन GS3 काफी करंट होता है, तो मैंने जितने सर मॉडल आंसर्स होते थे ना बस उनको रट लिया था। अच्छा। कि इसमें जो कंटेंट दे रखे, एग्जांपल्स दे रखे, कहीं कहीं फिट कर दूंगा जहां पे समझ में आएगा। वही आई थिंक वही टेंडेंसी चल रही है वो हैफ हज़ार्ड प्रिपरेशन वाली उस टाइम पे कि बस लेट मी जस्ट समहाउ कंप्लीट इट। हाँ, उसमें और मुश्किल होता है। आई थिंक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन आसान होती है थोड़ी, जैसे आप उस टाइम पे कर रहे थे ऑन योर ओन, यू आर टेकिंग ऑल द डिसीजंस, it's more difficult to do it that way. Yes. But I think you did a great job, right? And जैसे मुझे ये बात पता है कि आपका उस साल मेंस भी क्लियर हो गया। तब क्या फीलिंग थी यार? तब तो डेमीगॉड समझने लग गए होगे आप खुद को कि भाई मैं ही हूँ बस। सर उस वक्त ऐसा जेई की ही गलती होगी कि मेरे को सिलेक्ट नहीं किया, जेई एडवांस ने, मैं ही हूँ जो हूँ। ये फीलिंग तो आई होगी आई एम श्योर एक पॉइंट पे, राइट? ये सर थोड़ा सा उस वक्त लगा कि यार मतलब कैसे लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है मेरा। नहीं, दिस इज वेरी नेचुरल, मतलब नहीं आती तो आई वुड हैव बीन सरप्राइज्ड, राइट? यस। तो फिर मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया फिर मुझे, मतलब कि मतलब इतना भी टफ नहीं है सर। एक वो होता है ना कि बहुत मतलब एक है कि आप कंटिन्यूअसली या तो आपके प्री नहीं हो रहा है या मेंस में, तो देन यू स्टार्ट फीलिंग कि यार बहुत टफ है, नहीं हो पाएगा, मे बी इट आई मे नॉट बी एबल टू डू इट और व्हाट सर। बट चूंकि एक बार मेंस निकल गया तो एक कॉन्फिडेंस थी मेरे अंदर कि इस बार आई वॉज थिंकिंग कि चलो रैंक आ जाएगी, ऐसा लगता था कि चलो 300-400 कुछ तो रैंक मिल जाएगा, तो एटलीस्ट आई वुड बी। उस टाइम पे तो यही फीलिंग होती है, कोई भी रैंक। हाँ, रिजल्ट के जस्ट पहले मुझे याद है ये होता है, कोई भी रैंक दे दे भगवान, बस नाम दे दे PDF में, राइट? राइट। तो सर वही वाली फीलिंग थी कि चलो इस बार कुछ तो रैंक मुझे मिल जाएगी। इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना था, फिर वो मैंने थोड़े फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू देने में तो आसपास के लोगों ने भी इतना चढ़ा दिया होगा आपको। हाँ, कि अरे भाई उज्जवल भाई तो क्या अमेजिंग, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू दे रहे हैं, राइट? ठीक है, इंटरव्यू दे के आए होगे आप। आई जस्ट वांट टू जंप डायरेक्टली टू योर रिजल्ट डे। यस। रिजल्ट आ रहा होगा तो आप कह रहे थे, लग रहा था कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट है, बस कोई भी रैंक आ जाए। क्या रहा रिजल्ट में? सर फिर मैंने वही अराउंड 1 मैं वेट कर रहा था। मैंने उस दिन खाया वगैरह भी कुछ नहीं, मतलब मैं वेट, क्योंकि वो पता चल जाती है सर कि आज रिजल्ट आएगा टेलीग्राम वगैरह पे, तो आई वाज जस्ट वेटिंग कि मतलब कब आएगा रिजल्ट। मैंने कुछ भी खाया वगैरह कुछ नहीं था। तो अराउंड 1-1:15 के बीच में सर रिजल्ट आया था एंड सर फिर मैंने वो टेलीग्राम पे भी आ गई थी रिजल्ट, तो मैंने उसको डाउनलोड किया। आई जस्ट सबसे पहले जस्ट सर्च बटन ऑन किया, आई टाइप्ड माय रोल नंबर एंड इट शोड नो रिजल्ट फाउंड, राइट? तो मुझे एक लगा कि कहीं ये फेक तो नहीं, राइट? तो फिर मैंने सर उसको डिलीट कर दिया। फिर मैंने सोचा कि एक बार तो, और सर पता नहीं वो UPSC वेबसाइट पे थोड़ी देर से आता है, राइट, राइट। फिर आई वॉज थिंकिंग कि वहां पे तो दिखा नहीं रहा, ये कहाँ से दिखा रहा है? तो फिर थोड़े देर में वो अराउंड आफ्टर 5 to 10 मिनट्स वहां भी आ गया। फिर मैंने देखा तो नहीं है, वहां पे भी नहीं दिखाया। देन आई गॉट टू नो कि इस बार नहीं हुआ। तो फिर मतलब थोड़ा ऐसा मतलब हाँ बुरा तो लगता है सर, बट वही था कि आई डिडंट वांट टू शो कि मुझे बुरा लग रहा है। आई ट्राइड टू लाइक ऑल द इमोशंस मैंने अपने अंदर स्टोर करने की कोशिश की, मतलब क्योंकि सर ऐसा मतलब होता है ना कि जो आपके फैमिली है, जैसे स्पेशली मम्मी, वो भी देखती कि, तो फिर उनको भी थोड़ा लगता कि ही इज नॉट, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर लव्ड वंस फ्रॉम योर इमोशंस एट दैट पॉइंट, 100%। तो सर इसीलिए मैं, और मतलब सबसे तो मुझे ये लगता है कि
आई वाज स्ट्रांग कि सर रिजल्ट आए है उसके 10 मिनट बाद मैं खाना खा रहा था बैठ के, राइट, सब मम्मी के साथ बैठ के, राइट। तो ये तो रिजल्ट भी आई थिंक लेट ही आया था उस साल, आई थिंक मई के आसपास आया होगा, अप्रैल में, अप्रैल 16 अप्रैल, हाँ अप्रैल के टाइम पे आया होगा। तो अब आपने सोचा कि एक और अटेम्प्ट देना है, हाँ। तो उसी टाइम पे आपने सोचा होगा 2024 का अटेम्प्ट देना है। तो क्या आप प्री की पढ़ाई कर रहे थे इवन एट दैट पॉइंट, लाइक आफ्टर योर इंटरव्यू, और एट दैट टाइम सर नॉट मच, क्योंकि था कि मेरा तो हो ही जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में। हाँ एक सर ये गलती थी मेरी। हाँ नहीं, इट्स ओके यार, होता है सबके साथ। आई एम श्योर मैं आपकी पोजीशन में होता तो मैं भी ऐसे ही सोचता। फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू देना इज अ इन इटसेल्फ इज अ बिग अचीवमेंट। मतलब अब जो आपने किया है वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, उससे बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बट अगर वो नहीं भी करा होता, इवन दैट इन इटसेल्फ कि 2023 का पेपर खुद से पढ़ के फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इंटरव्यू तक गए हो, आई थिंक यू हैड प्रूवन योर ब्रिलियंस इवन देन। ऑल्दो उस टाइम पे खुद नहीं फील होता ऐसे, बट आपने प्रूव कर दिया था। तो फिर आपने प्री की, आप कह रहे हो ज्यादा पढ़ाई नहीं करी थी एट दैट पॉइंट, तो क्या सोचा फिर कि अब अटेम्प्ट देना है, तो डिड यू स्टार्ट अगेन इमीडिएटली फॉर प्रीलिम्स? यस सर, आई स्टार्टेड अगेन इमीडिएटली। सर उस वक्त अगेन मैंने सोचा कि जो एटलीस्ट आई हैड नॉट लेफ्ट रीडिंग, मैं थोड़ा बहुत तो रीड कर ही रहा था रोज सम, तो आई थॉट कि इसको फिर से आई विल हैव टू गो फॉर मॉक्स एंड ऑल। एंड सर उस साल अगेन व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग मॉक्स, तो उस साल सारे मॉक्स वाले भी वैसे ही क्वेश्चन देते थे, ओनली वन राइट, बिकॉज दे ट्राई टू इमुलेट कि जितना हो सके। तो एक तो मुझे वो भी लगा कि मतलब और फिर उस वाले मॉक में मेरे और कम मार्क्स आ रहे थे क्योंकि सिर्फ ओनली वन ओनली टू थे। एंड सर ये जो मॉक्स कोचिंग डिजाइन करते थे purposely, I think they give very obscure questions and difficult topics. I think ये तो problem है यार, this is something that needs to be fixed। मतलब we are also working on it। Maybe आपने PRP के जब mocks देखे होंगे तो शायद वो आपको वैसे नहीं लगे होंगे। मतलब हमने जान के ऐसा, हमने ना accept कर लिया है कि हम UPSC के लेवल के क्वेश्चन नहीं बना सकते। तो मॉक्स का दो पर्पज से मॉक्स बन सकते हैं। एक मॉक बन सकता है मैं सोच के बना रहा हूँ कि ये सेम क्वेश्चन यूपीएससी में आ जाएगा। दूसरा मॉक बन सकता है ये सोच के कि यार यूपीएससी कुछ भी पूछे, कट ऑफ तो इजी क्वेश्चन से डिसाइड होता है। ये मॉक मैं बना रहा हूँ ताकि जो ये मॉक सॉल्व कर ले उसकी एटलीस्ट लक्ष्मीकांत रिवाइज हो जाए। तो वी हैव चोजन द सेकंड फिलॉसफी एट सारथी कि यार आसान बना दो पेपर के 100 के 100 क्वेश्चन है तो 100 के 100 स्टैंडर्ड बुक से बनाओ। Yes, sir. वो तो रिवाइज हो कम से कम, वही रिवाइज नहीं हो पा रही है। मॉक देने बच्चा आता ही रिवीजन के लिए। आप अगर यूपीएससी को मैच करोगे कि मैं ऐसा क्वेश्चन बना दूं कि वहां पर एक हिट हो जाए और बाद में फिर मैं दिखाऊं देखो देखो सेम क्वेश्चन, वो फिर आपने एक क्वेश्चन मैच किया, बाकी 99 में आपने लोगों का टाइम वेस्ट किया। yes. वो इसलिए हमने तो वो आई थिंक आइडियोलॉजी चेंज कर लिया। आई एम श्योर आपने जब विल कम टू दैट योर 2025 अटेम्प्ट, जब आपने किए होंगे पीआरपी मॉक्स तो आपने देखा भी होगा। एंड दिस वाज स्पेसिफिकली माय इंटरवेंशन। मतलब काफी लड़ाई करनी पड़ी थी मुझे कंटेंट टीम से, बिकॉज ये एटीट्यूड आई थिंक अक्रॉस इंडस्ट्री है कि क्वेश्चन मैच कराने हैं। बट वो स्टूडेंट की प्रॉब्लम आई थिंक उससे सॉल्व नहीं होती ज्यादा। एंड सर जस्ट आफ्टर प्रीलिम्स सर वो आ भी जाता है कि these many questions have been reflected। हाँ राइट। तो वो नहीं करते हम क्योंकि हम ट्राई नहीं कर रहे हैं ना उस चीज की, हम किसी और चीज की ट्राई कर रहे हैं। एनीवे फिर आपने दिया होगा उस साल 2024 का प्रीलिम्स, कम ही टाइम मिला आपको पढ़ाई करने के लिए। अप्रैल में 2 महीने, 1.5-2 महीने। हाँ राइट, ओके, दैट वाज द इलेक्शन ईयर, तो जून में हो गया था पेपर, राइट। क्या रहा प्रीलिम्स में 2024 में? सर एक तो मैंने प्रीलिम्स में यही बोलूंगा कि एक तो सर क्योंकि आई हैड फेल्ड इन द फाइनल रिजल्ट, तो एक वो था दिमाग में। एंड लास्ट ईयर क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रीलिम्स में आई वाज जस्ट ऑन द मार्जिन, 75 कट ऑफ थी, मेरे अराउंड 80 मार्क्स थे। अच्छा। तो आई वाज थिंकिंग कि इस बार मतलब प्रीलिम्स में मार्क्स को बूस्ट करना है। क्या होगा कि लास्ट ईयर जैसा पेपर फिर से आ जाएगा, देन हाउ विल आई मैनेज, फिर से कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस ये लोग देंगे, हाउ विल आई, मतलब थोड़ा सा सर एक फियर आ गई थी मेरे माइंडसेट इशू ज्यादा लग रहा है मुझे आई थिंक उस पॉइंट पे, राइट। और सर उस वक्त मैंने काफी ज्यादा मॉक्स भी नहीं दिए, समवेयर अराउंड 10 मॉक्स ही मैंने दिए क्योंकि आई थॉट कि वो मॉक्स में अगेन वो ओनली सारे वो मॉक्स बनी उस हिसाब से रहे हैं। हाँ, राइट। तो इस कारण से ये मैंने मॉक्स कम दिए। मैंने मतलब सर रिवाइज किया था काफी ज्यादा सर, बट एक मैं गलती ये हो गई थी मेरे से कि जस्ट बिफोर प्रीलिम्स एक रात में बिल्कुल भी नहीं सो पाया, हार्डली 2 to 3 आवर्स में सो पाया। ये तो काफी डे गेट्स रूइंड यार उसके बाद। yes. एंड सर फिर मैं पेपर देने चला गया, लकीली आई सॉ द पेपर, तो मैंने देखा कि चलो ओनली 1 ओनली 2 साल एटलीस्ट पिछले साल से कम है। बट सर जैसा आई थिंक आप बोलते हैं कि कट ऑफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस, राइट। और सर मैंने कुछ इजी क्वेश्चंस गलत किए, जैसे मनी बिल का क्वेश्चन गलत किया था मैं, आई स्टिल रिमेम्बर। और उसके लिए मुझे 1 साल तक काफी ज्यादा मतलब आई रिपेंटेड कि वो क्वेश्चन गलत कैसे हो गया, मनी बिल का क्वेश्चन। सर फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे मतलब मैंने
पेपर पे मार्क कर दिया था एंड उसको मैंने OMR पे फिल नहीं किया कि व्हाट इफ इसके कारण गलत हो गया, माइनस में चले गया, एंड लेटर ऑन आई चेक 2 क्वेश्चंस व्हिच आई डिडंट फील वाज करेक्ट। ऐसा बहुत होता है यार, मतलब ये ना एक कांस्टेंट फिनोमेना है। मतलब ये छोटी 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 इतनी चीजें हैं ना प्रीलिम्स में, दैट इज व्हाई आई थिंक मेंस माइट बी अ टफर एग्जाम बट इट्स अ बेटर एग्जाम। यस, उसमें ना ये सब नहीं होता कि अरे OMR बबल नहीं हुई, टिक नहीं किया, B का C भर दिया। प्रीलिम्स में ना ये बड़ा वो है यार, इशू है। मतलब समटाइम्स इवन विद द बेस्ट ऑफ एफर्ट यू कैन यू नो जस्ट नॉट सक्सीड इन प्रीलिम्स। तो 2024 में अल्टीमेटली यू कुडंट गेट थ्रू प्रीलिम्स, राइट? तो यार उस टाइम पे क्या माइंडसेट था? दिस इज व्हाट आई वांटेड टू नो। मतलब इस पॉडकास्ट पे जब आज मैं सुबह आ रहा था, मैं उसमें यही सोच रहा था कि यार जैसे मुझे आपकी जर्नी पता थी, हमने पहले भी बात करी है। यस सर। मतलब मुझे लगा यार ये तो प्रॉबेबली बहुत ही डिफिकल्ट है कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, सेकंड में मेरा प्री नहीं हो रहा, राइट? और वो इमीडिएटली हुए हैं दोनों फेलियर्स के। यार रिजल्ट आया होगा और प्री का तो अगले आपको रात को ही पता चल जाता है इफेक्टिवली। चाहे रिजल्ट चलो 10 दिन बाद आता है, आपको तो रात को पता है। तो अप्रैल में मैं सोच रहा था 15 अप्रैल को कि मेरी रैंक आएगी, और 20 जून को मुझे लग रहा है कि यार मैं तो इस बार मेंस भी नहीं दे रहा हूँ। यस, राइट? व्हाट वर यू थिंकिंग एट दैट टाइम? सर हाँ, एक तो ये था कि मुझको लगता था कि मतलब अब 1 साल है मेरे पास, कुछ करने को नहीं है, व्हाट शुड आई डू नाउ। मतलब और एक ये मैंने कर दिया सर कि व्हेन आई स्टार्टेड टू अटेम्प्ट फॉर 2024, तो मैं सर 2023 के इंटरव्यू देने तक मैं अपना काम कर रहा था फॉर फ्रीलांसिंग वाला जॉब, स्क्रिप्ट राइटिंग वो सब मैनेज कर रहा था मैं। बट सर फिर मैंने सोचा कि मे बी इसके कारण थोड़ा मेरा टाइम इशू हुआ है, तो आई लेफ्ट दैट थिंग ऑल्सो। अच्छा, कंप्लीटली छोड़ दिया इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो मेरे पास वो भी नहीं है करने के लिए, मैं मेंस भी नहीं लिख रहा हूँ इस बार। तो लाइक मतलब क्या होगा, मतलब थोड़ा सा सर एक हो गया था मन में कि अब मैं क्या करूँगा अगले 1 साल। मैं घर पे हूँ, मैं घर से तैयारी कर रहा हूँ, और सर वहाँ पे ऐसा था, मैं हमेशा ये करता था, आई ऑलवेज थॉट कि आइसोलेटेड प्रिपेयर मैं करता था, तो आई थॉट कि इट वाज मच मोर प्रोडक्टिव। सर टू बी ऑनेस्ट, काफ़ी ऐसे मतलब वीक्स होते थे जिसमें माई फोन डिडंट यूज टू रिंग एट ऑल। मतलब nobody was contacting me, neither I was contacting to anyone। तो सर उस वक्त लगता था कि कोई है भी नहीं। बाकी मेरे जो दोस्त लोग थे, they are somebody is posting, मतलब they generally you think like that ना कि they are doing much great jobs and here you are in a room just with books। हाँ, and आपके तो बैचमेट्स की प्लेसमेंट लग गई होंगी तब तक अच्छी जगहों पे। 2022 में ग्रेजुएट किए हो, एक आधे तो प्रमोट भी हो गए होंगे उसके आगे, आई थिंक इनिशियल प्लेसमेंट्स के आगे। Must have been a very difficult time for you at that point। Yes sir, it was indeed a very difficult time। सर एक तो ये भी बोलने में अच्छा नहीं लगता था कि इस बार प्री नहीं होगा। अगर कोई बताना भी डिफिकल्ट है ये तो। Yes, it's not easy to share सर। बट एक ये चीज थी मेरे अंदर that to some extent I am kind of very spiritual। एंड सर मतलब जब भी मुझे ऐसा थोड़ा नेगेटिव थॉट्स आते थे, तो जस्ट आई ट्राइड टू इमेजिन समथिंग विच आई लाइक। सर जैसे 2019 से मैं बहुत ज़्यादा मतलब आई हैव गॉन टू द्वारका इन गुजरात अ लॉट, और सर अब तक मैं लगभग 5-6 बार जा चुका हूँ। तो सर वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है। इट इज़ लाइक अ प्लेस वेयर आई थिंक जैसे कि आई एम गेटिंग इनलाइटेंड एंड ऑल। मतलब एक होता है ना सर, इट इज काइंड ऑफ यू हैव अ सॉर्ट ऑफ कनेक्शन वो एक बार वो फीलिंग आनी की बात होती है, राइट? तो सर जैसे मुझे कभी कभी बहुत बुरा लगता था, तो मैं क्या करता था, आई यूज्ड टू इमेजिन कि आई एम सिटिंग नियर द बीचेस, सब पानी आ रही है, मेरे पैर को लग रहा है, एंड मैं मंदिर में जा रहा हूँ, काफी सारी भीड़ लगी है। तो एक सर ये लगता था कि मतलब भगवान कुछ ना कुछ तो बेटर, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू पुट इन आवर्स, आई एम ट्राइंग टू डेडिकेट माई सेल्फ, तो मतलब भगवान कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही देंगे। एंड आई वाज आल्सो जस्ट मतलब फिर उस वक्त क्या हुआ था, उसी वक्त के अराउंड एक ये काफी ज्यादा मतलब पॉपुलर हो गया था रिलेटेड टू विराट कोहली एंड ऑल, कि दे आर आल्सो बिकमिंग वेरी स्पिरिचुअल एंड ऑल। तो सर उस कारण थोड़ा सा ये लगा कि नहीं, भगवान तो है, लाइक ही विल डेफिनेटली हेल्प मी समडे, एंड मेरी जो मतलब द बिलीफ व्हिच आई हैव ऑन द्वारकाधीश, ही विल एट लीस्ट। राइट। तो जैसे यार ये इस टाइम पे ऐसे बहुत लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे जिनका इस बार प्रीलिम्स में अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, या मार्क्स अच्छे नहीं बने, या रिजल्ट अच्छा नहीं आया। आप इस चीज़ के थ्रू जा चुके हो, इंटरव्यू देने के बाद जा चुके हो। यस। तो what did you do and tell it in the form of कि यार इस टाइम पे क्या करना चाहिए किसी को, कि जैसे प्री नहीं हुआ किसी का, अभी कोई देख रहा होगा कि यार प्री में अनफॉर्चुनेटली मार्क्स अच्छे नहीं आए जी, अब क्या सोचना चाहिए और आपने क्या किया उस पॉइंट पे?
सर क्योंकि मेरा प्री जब नहीं हुआ तो बाय दैट टाइम मतलब बहुत पहले मुझे मार्कशीट एटलीस्ट मेंस की मिल गई थी। करेक्ट। तो आई थॉट कि चलो प्री में, और मेरे मार्क्स भी जो सर बन रहे थे इट वाज नियर अबाउट 90 अकॉर्डिंग टू द जो क्योंकि वी डिडंट हैव द एक्चुअल ऑफिशियल आ जाती है, अब इस साल से आ गई है। Right. तो उस वक्त था नहीं, बट अकॉर्डिंग टू द वेरियस आंसर की आई वाज गेटिंग अराउंड 90 बट स्टिल आई कुडंट क्लियर। तो आई थॉट कि चलो 90 तक मेरा मार्क्स अगर आ रहा है तो आई विल इम्प्रूव इट वंस आई गिव अ डेडिकेटेड प्रिपरेशन फॉर प्रीलिम्स आफ्टर लाइक बिफोर 6 months बिफोर प्रीलिम्स। तो मई में प्रीलिम्स है तो दिसंबर जैन से अगर मैं डेडिकेटेड प्रिपेयर करूंगा तो ये हो जाएगा। और सर एक मैंने एक माइंडसेट अपनी बनाई कि इस बार मैं सिविल सर्विसेज की प्री को नहीं टारगेट करके मैं फॉरेस्ट के कट ऑफ को टारगेट करूंगा, सो दैट एटलीस्ट इवन आई कुड नॉट क्लियर फॉरेस्ट का कट ऑफ तो एटलीस्ट थोड़ा तो राइट। तो आपने सोचा कि यार मेरा प्री नहीं हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आपने कहा यार कि इतना गैप थोड़ी है, होगा भी तो 4-5 नंबर का गैप होगा, चलो 10 नंबर का गैप होगा, तो ये काम मैं अगले प्री में जनवरी या दिसंबर से करूंगा। यस, दिस इज नॉट द टाइम फॉर इट। ये टाइम आपने सोचा होगा कि यार ये टाइम फिर अब मैं अभी यू आर इन जून राइट नाउ, राइट? यस। एंड यू सेड कि यार प्री तो मैं दिसंबर से करूंगा, तो फिर आपने क्या मेंस की तैयारी करी? यस सर, उस वक्त मैंने मेंस की तैयारी शुरू कर दी। सर जैसे मेरे पास मार्कशीट आ चुकी थी तो आई सॉ कि कहाँ कहाँ पे मेरे कमी रह गई है। सर जैसे मेरे सोशियोलॉजी में 253 मार्क्स थे, लकीली मैंने पेपर 1 ज्यादा प्रिपेयर किया था बट वहाँ पे 118 थे, एंड पेपर 2 जो मैंने ज्यादा है मतलब, हाँ, और पेपर 2 में सर जिसमें मैंने सिर्फ 2 महीने तैयारी की थी वहाँ पे 136 थे, 136 135। तो मैंने सोचा कि यानी कि पेपर 1 जो टेक्निकल है उसको मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा। GS3 में सर आई हैड थॉट कि अच्छा लिखा है, मतलब क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन जो प्रिपेयर करके गया था वो आए थे, तो आई थॉट कि अच्छा लिखा है। बट तब आप मॉडल आंसर रट रहे थे, राइट? हाँ, GS3 के लिए। यस। तो मार्क्स 80 ही बने थे सिर्फ। तो एक लगा कि GS3 में सिर्फ 80 मार्क्स हैं तो इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। और मैंने एक चीज फिगर आउट की कि वहां पे सर काफी ज्यादा जो क्वेश्चन होता है दैट इज लिंक टू करंट अफेयर्स, मतलब आपको स्टैटिक नॉलेज चाहिए, देयर इज नो लाइक शॉर्टकट टू स्टैटिक, बट एटलीस्ट सर टू इनहांस योर आंसर, कि थोड़ा डिफरेंशिएट कर सको, अगर आप कुछ बेटर एग्जांपल दे सको, यदि आप करंट अफेयर से लिंक कर पाओ तो चीजें बेटर हो जाएंगी। और सर फिर GS1 में आई डोंट नो, अगेन आई वाज एक्सपेक्टिंग गुड बट 88 मार्क्स थे। ऑप्शनल भी सोशियोलॉजी था तो आपको ये भी एक्सपेक्टेशन होगी कि वो सेक्शन भी मेरा अच्छा हुआ है। ज्योग्राफी भी आपको पसंद था, राइट? तो बट ये दोनों जहाँ पे मेरे एक्सपेक्टेशंस अच्छे थे वहां पे मार्क्स कम आए। GS2 और GS4 में सर मैं सिर्फ यही प्रे करता था कि भगवान किस तरह 90 से 100 के बीच में आ जाए मार्क्स, और सर 128 थे एथिक्स में, आई डोंट नो हाउ। राइट। नहीं, वो थोड़ा मार्किंग भी डिफरेंस है, मतलब सम पेपर्स आर मार्क्ड हाईली, जैसे GS3 इज जनरली मार्क्ड लोअर। यस, दैट डजंट मीन कि उसमें मार्क्स नहीं आते तो पढ़ना नहीं है। उसमें लाइक somebody can get 100 also। जैसे 2023 में मुझे याद है कि the highest marks one of my students got was 108, that was Vinay Patil, and one was Ritika was ranked 25 and she got 104। तो गैप वही 20-24 नंबर का है। GS2 में क्या होगा कि किसी के 100 आएंगे, किसी के 120 आ जाएंगे, तो आपको लगेगा मेरे तो सही आए हैं। और GS3 में क्या होगा, किसी के 80 आएंगे, किसी के 100 आएंगे, भाई गैप तो उतना ही है ना। इट्स रिलेटिव, इट डजंट मैटर कि GS3 में ओवरऑल मार्किंग लोअर है, इट्स अबाउट हाउ मच गैप इज देयर। द गैप इज कॉमन इन ऑल पेपर्स, उतना ही गैप रहता है। तो जो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में गैप है दैट स्टेज द सेम, इट्स जस्ट वो नंबर चेंज हो जाते हैं। 80 and 100 इज द सेम एज 120 and 140, राइट? मतलब अल्टीमेटली क्या फर्क पड़ता है। तो ये चीज आपने उस टाइम पे रियलाइज करी कि यार मेरे को GS3 में यहाँ पे व्हाटएवर आई नीड हेल्प बेसिकली, और व्हाटएवर आई हैव सम गैप्स हियर। यस। क्या किया फिर आपने उसके बाद? सर इसके बाद मैंने क्या किया कि जैसे सर सोशियोलॉजी में मुझे हेल्प चाहिए थी, मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, मैंने खुद से पढ़ा था। मुझे लगा कि नितिन सांगवान सर की बुक मैंने पढ़ रखी है, अब इससे मैं कुछ और ज्यादा निकाल पाऊँ इसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम है। तो मैंने सोचा कि कुछ नया यदि पढ़ना है तो आई थॉट कि एक तो मैं सोशियोलॉजी को पढ़ रहा हूँ तो व्हाई नॉट गेट लाइक थिंक कि मैंने इसको पढ़ा है तो मेरे पास इसका एक हो कि नहीं, आई हैव स्टडीड दिस थिंग। तो आई गॉट इनरोल्ड इन IGNOU फॉर MA सोशियोलॉजी। तो एक वहाँ के जो नोट्स मुझे मिले उनको मैंने बहुत डिटेल में पढ़ना स्टार्ट किया, सो दैट कि जो बेस्ट नोट्स होते हैं IGNOU के, मुझे लगता है एंथ्रो के भी बहुत अच्छे हैं। और सर वो काफी ज्यादा डिटेल में देते हैं, तो उस कारण क्या होता है कि यदि आपने फर्स्ट पैराग्राफ में कोई चीज समझने में दिक्कत हुई तो वो लास्ट जाते जाते एटलीस्ट 80% समझ में आ जाती है। तो फिर मैं वो IGNOU के नोट्स मैंने पढ़ने स्टार्ट कर दिए। फिर मैंने
न्यूज़पेपर स्टार्ट कर दिया रीडिंग, इंडियन एक्सप्रेस रोज दिन में पढ़ता था, सो दैट कि मैं GS3 में थोड़ा इन्हांस कर सकूं अपने आप को। तो वहां मैं सर ये बोलूंगा कि मैं नोट्स नहीं बना पा रहा था फ्रॉम न्यूज़पेपर। व्हाट मैक्सिमम आई यूज्ड टू डू वाज कि जैसे वहां पे थोड़े बहुत कीवर्ड्स हैं तो वो मैं लिख लेता था कि सो दैट आई कैन राइट अ बिट टेक्निकल आंसर्स, एडिटोरियल वगैरह पढ़ के थोड़ा बहुत। तो वो चीज़ एक मैं कर पा रहा था। और सर इसी तरीके से मैंने 6 महीने फॉर GS मेंस की तैयारी की, इंटरनल सिक्योरिटी पे काफ़ी ज़्यादा काम किया। फिर उसके बाद सर मैंने अपने सोशियोलॉजी को ब्रश अप किया। पॉलिटी में सर इंटरनेशनल रिलेशंस को काफ़ी ज़्यादा रीड करने की, समझने की कोशिश की। तो एटलीस्ट जो सर जितने टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उन पे प्रॉपर नोट्स बनाए। तो आपने वो 6 मंथ्स मेंस को दिए? यस सर। राइट, एंड यू डिड इट थ्रू सेल्फ स्टडी, बट वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फेज था, मतलब मुझे लगता है उससे आपके इस बार की जो रैंक और रिजल्ट है उस पर काफ़ी फर्क पड़ा होगा। यस सर। राइट, एंड खुद को भी कॉन्फिडेंस आता है। ऑल्सो मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगा, डू यू थिंक दैट मेंस प्रिपरेशन हेल्प्ड यू इन प्रीलिम्स ऑल्सो? यस सर, टू अ लार्जर एक्सटेंट। क्योंकि सर मेंस में क्या होता है कि व्हेन यू आर reading things, you are going in a little bit detail so that you are trying to correct good examples and various things. तो सर क्या होता है कि when you get certain bouncers in prelims, तो वहाँ पे क्या होता है कि even if you are get to link up, कि वहाँ से कुछ linkage बैठ जाए, तो even if you are able to eliminate something, तो वहाँ से सर prelims में you get closer to the right option. I think आपकी जो knowledge base है ना, वो बढ़ जाता है बहुत. Yes. And that increased knowledge base helps a lot. Yes. Right. अच्छा चलिए, अब आप दिसंबर जनवरी के पीरियड में आ गए हैं। yes. अब आ गया है टाइम प्रीलिम्स को फेस करने का। राइट, अब आपने सोचा है कि यार इस बार तो फॉरेस्ट भी निकालना है। आपने 4-5 महीने मेंस में लगा लिए हैं। गुड थिंग इज यू डिडंट टेक अ ब्रेक, यू डिडंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, यू केप्ट स्टडीइंग इवन दो इट वाज अ डिफिकल्ट टाइम फॉर यू। फिर आपने दिसंबर जनवरी से जब आपने प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट करी, तब आपने क्या किया इस साल? सर उस वक्त फिर अगेन आई गॉट टू नो कि PRP इज देयर। तो मैंने यही सोचा कि यार मतलब प्रीलिम्स में कुछ तो कमी है जिसको मुझे इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो आई गॉट टू नो अबाउट, क्योंकि सर मैं शायद I used to get mails from Sarthi, जहाँ पे they provided the information about what is coming up. तो वहाँ पे सर मुझे PRP के बारे में पता चला and I saw कि you are just for I tell you कि PRP को अब हम prelims navigator बोलते हैं ताकि वो confusion ना आए। It's prelims revision program of 2025 जी। तो सर वहाँ पे आई गॉट टू नो कि यू विल बी टीचिंग इकोनॉमिक्स, और फिर मुझे इन्वायरमेंट साइंस में हेल्प चाहिए थी। बट सर साइंस के जो बेसिकली जो करंट अफेयर्स थिंग होते हैं उनमें मुझे हेल्प चाहिए थी टू गेट टू नो अबाउट वेरियस डिमेंशंस। तो आई इनरोल्ड इन PRP, और सर फिर क्योंकि मैं नवंबर से ही ज्वाइन किया था। अच्छा, फर्स्ट बैच ज्वाइन, फर्स्ट जो शायद 24-25 नवंबर से स्टार्ट हुई थी। तो इस बार मैंने सोचा था कि सर प्रीलिम्स को नहीं रुकने देना है, क्योंकि मैंने मेंस की तैयारी की है, तो प्रीलिम्स शुड नॉट बी दैट थिंग व्हिच डिबार्स मी। तो सर उसी दिन से स्टार्टिंग कर दी। अगेन मतलब बहुत सारे क्लासेस होते थे, उसको बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करना, उसको अपने नोट से कनेक्ट कर पाना। आप क्या बोलोगे, कितनी परसेंटेज ऑफ क्लासेस देखी होंगी आपने? सर पर्टिकुलरली आपकी तो लगभग 80 to 90% क्लासेस मैंने देखी है। इकोनॉमिक्स हो, चाहे इन्वायरमेंट हो, चाहे साइंस एंड टेक हो। सर साइंस एंड टेक में मुझे उतनी दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि साइंस का थोड़ा बैकग्राउंड था। राइट, ऑफ कोर्स। तो वहाँ पे सर मैं क्या करता था कि आपके वीडियोस डाउनलोड करके उसको थोड़ा स्पीड में देख लेता था। आई डिडंट यूज टू अटेंड लाइव, और वहाँ पे सर आप काफी वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड भी डालते थे, तो वहाँ से हेल्प हो जाती, करंट के अपडेट्स में बाद में रिकॉर्ड करके। तो वहाँ से मैं एक हेल्प हो जाती थी। इकोनॉमिक्स की मैं सर मैंने सोचा कि आई शुड गो फॉर लाइव लेक्चर्स, तो वो मैं बिल्कुल बैच में बैठ के वो लाइव देखे, लाइव 2.5 घंटे जनवरी में पढ़ाया था मैंने। 25-26 लेक्चर्स थे। यस, तो सर उसमें आप जितना बताते थे आई रिमेम्बर एवरीथिंग स्टिल। आप जैसे सर वो सप्लाई ग्राफ सब कुछ शिफ्ट करके आप करते थे, डिमांड कर्व सब कुछ। तो आई वॉच्ड एवरीथिंग इन डिटेल्स। फिर इन्वायरमेंट में सर आपकी क्लासेस काफी सारी लाइव देखी, जैसे आपने नेशनल पार्क्स वगैरह मैप पे कराया था। तो आई परचेज्ड मैप, और आपके साथ में मैप पे सब कुछ पॉइंट आउट करते जा रहा था, रिवर्स, नेशनल पार्क सब कुछ। तो इस तरीके से सर कॉन्फिडेंस आ गया था मुझको। मैं वहाँ पे भी मॉक्स दे रहा था। अगेन सर फिर बहुत सारे डाउट्स होते थे, जैसे ज्योग्राफी वगैरह में, तो पल्लवी मैम के भी वीडियोस सारे देखे मैंने। अच्छा। तो पल्लवी मैम के कुछ वीडियोस लाइव देखे, कुछ वीडियोस रिकॉर्डेड देखे। तो सर ये सब्जेक्ट्स तो मैंने बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो किया। राइट। तो उससे सर मार्क्स इनहैंस हो रहे थे। तो आई वाज गेटिंग कॉन्फिडेंट डे बाय डे कि नहीं, पिछली बार तो आई वाज नॉट एबल इवन टू परफॉर्म वेल इन मॉक्स। दिस टाइम एटलीस्ट मॉक्स में सर लास्ट में मेरे 110 तक मार्क्स आ गए। काफी अच्छे मार्क्स हैं। तो फिर इस बार प्रीलिम्स में क्या रहा स्कोर? अब तो मार्कशीट देख ली होगी आपने। सर इस सर 107 मार्क्स है मेरे। राइट, मतलब काफी इजीली अबव द कट ऑफ। ग्रेट मार्क्स, 100+ तो वैसे भी लाना मुश्किल काम होता है। तो अब आपने प्री दिया एंड फाइनली 2025 का प्रीलिम्स क्लियर हो गया है। यस सर।
नाउ यू मस्ट बी फीलिंग कि यार चलो अब फाइनली आई हैव दिस अपॉर्चुनिटी अगेन. बट क्या उस टाइम पे एक ऐसी भी फीलिंग थी कि यार व्हाट इफ आई डोंट मेक इट नाउ, मतलब ये थर्ड टाइम हो गया है, राइट? मैंने फर्स्ट टाइम भी मैं यहाँ पे मेंस के टाइम पे, ऑल्दो मेंस क्लियर हुआ था, मैं इंटरव्यू के केस में नहीं हो पाया था, देन मैं प्री में नहीं हुआ क्लियर मेरा, और अब मैं फिर से एक वो दे रहा हूँ. डिड यू फील दैट प्रेशर और डिड यू सी इट एज कि नहीं यार अब इस बार तो मैं करके रहूँगा, और मे बी अ मिक्स ऑफ बोथ? सर टू सम एक्सटेंट सर मेंस में इस बार मैं आई वाज नॉट फीलिंग एंग्शियस और स्कैर्ड, क्योंकि सर एक मेरे पास था कि लास्ट टाइम बहुत कम प्रिपरेशन में मेंस क्लियर किया. आई थिंक वो जो 6 months आपने लगाए सेल्फ स्टडी में आफ्टर 2024 प्रीलिम्स, वो जून टू दिसंबर वाला टाइम, यस आई थिंक उसने आपको बहुत कॉन्फिडेंस दिया होगा. यस सर. तो सर इस बार मेरा था कि आई हैव टू अपीयर फॉर मेंस, और सर मतलब प्री के अगले दिन से मैंने तैयारी शुरू कर दी थी. वेरी गुड. तो आई थॉट कि मेरे पास सोशियोलॉजी कंप्लीट है, जीएस सारे कंप्लीट है मेरे पास, तो व्हाट आई नीड सर, एक तो होता है ना कि मैंने दिमाग में ये कर लिया था कि आई नीड 3 P's. एक तो मुझे प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा चीज़ों को कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, दूसरा कि आई नीड प्रैक्टिस फॉर दैट, एंड सर थर्ड इज कि एक पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए होगी पेपर में. तो सर एक तो था कि आई वॉज एबल टू प्रायोरिटाइज, क्योंकि I was able to think कि what are important themes, what themes even I do little less तो हो जाएगा, काम चल जाएगा. तो उस तरीके से मैंने एक तो पहले सारे PYQs को लगाना शुरू कर दिया. फिर सर प्रैक्टिस, दिस टाइम सर, लास्ट टाइम आई रोट अबाउट 25-30 टेस्ट. इस बार सर क्यूमुलेटिवली आई रोट अराउंड 1 टेस्ट एवरी डे. That's a lot. मतलब ये तो काफी ज्यादा है यार, रोज 20 क्वेश्चन. यस सर. सर कुछ क्वेश्चंस मैं खुद से लिख रहा था, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते थे जो अनइवैल्यूएटेड, बट मैं अपने प्रैक्टिस के लिए लिख रहा था. कुछ इवैल्यूएटेड थे, अभ्यास के सारे टेस्ट लिख रहा था. सर मेंस आने से सर अराउंड 1 वीक पहले मैं एक दिन में 3 टेस्ट लिख रहा था. और सर उस वक्त भी अगेन मैं टॉपर्स आंसर्स को बार बार देख रहा था, सो दैट कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिमाग में स्टोर हो जाए कि लिखना कैसे है. सर एक होता है कि चीजें आपको आ रही है बट आप उसको लिख नहीं पा रहे हो सही से, और एक होता है कि सर आप कम चीजों को भी अगर अच्छे से लिख रहे हो तो मार्क्स बेटर आ जा रहे हैं. तो आई इस बार थॉट कि सर कंटेंट है, उस पे प्रेजेंटेशन पे काम करना है. तो आपसे काफी ज्यादा स्ट्रक्चर्स मैंने बोरो अप किए. जैसे आप कुछ सर बताते थे प्री मेड इंट्रोडक्शंस, तो वहां से मैंने चीजें को बोरो कर लिया. सर जो सोशल इश्यूज के कॉन्सेप्ट्स होते हैं पेपर 1 में, तो सर लास्ट टाइम मैंने ये सोचा था कि मैं ऑप्शनल लेवल पे नहीं कुछ लिखूंगा, बट आपने सर जैसे बताया था कि ग्लोबलाइजेशन में एंथनी गिडेंस को लिख दो, जीएस गुरे को कोट कर दो इन कास्ट सिस्टम. तो मैंने सोचा कि जब सर बता रहे तो लिख देते हैं. एक्चुअली वो ऑप्शनल लेवल नहीं है. मैं एक्चुअली ना ये बात मैं तभी आपको, आई थिंक हमारी जो बात हो रही थी 11th-12th की जो सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी है, उनमें इन सबके नाम लिखे हैं. यस. तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि 12th वाले बच्चे को पता है जीएस घुरे कौन है और एंथनी गिडेंस कौन है और एमएन श्रीनिवास ने संस्कृताइजेशन के बारे में क्या बोला है. यस. दे एक्सपेक्ट इवन 12th grader टू नो. यस. बट वो नाम पढ़ते ही हमें लगता है ये तो ऑप्शनल है. एंड आई थिंक दैट वाज द गैप, एंड आई एम श्योर आपके मार्क्स भी ठीक रहे होंगे GS1 में अगर आपने इस बार ये सारी चीज करी है तो. यस. राइट. तो फिर आप, एंड हाँ, जस्ट वन थिंग आई वांट टू आस्क, राइट स्मार्ट में हाउ डिड यू बेसिकली लाइक हाउ मेनी क्लासेस डिड यू वॉच, एंड डिड यू वॉच लाइव रिकॉर्डेड, कैसे वॉच किया आपने? सर 1:30 to 3:30 आई थिंक क्लास होती थी ऑल्टरनेट डेज. जी. GS1 GS3 सर सारे लेक्चर्स लाइव देखे हैं मैंने. अच्छा, ओके. सारे लेक्चर्स लाइव देखे हैं. हो सकता है सर 90% कर पाया ऊपर नीचे, राइट. हाँ, बट सर GS4 में सर मुझे ऐसा लगा कि लास्ट टाइम 128 थे तो इस बार भी हो जाएगा. तो उसमें सर मैंने टिल डेट किसी टीचर को फॉलो नहीं किया है फॉर एथिक्स. राइट. आई थिंक ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि यार जो मेरा सही है, हाँ, वो मैं उसमें क्यों मैं किसी और पे जाऊं. yes. जहां मुझे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है कि यार GS1 में मार्क्स कम थे फर्स्ट टाइम, GS3 में मार्क्स कम थे फर्स्ट टाइम, इन दोनों में आई नीड इम्प्रूवमेंट, तो ये मैं करूंगा. राइट. एंड जो वो टाइम होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग का, राइट, स्टार्ट में 3 मिनट रखते हैं, डिड यू एक्चुअली डू इट? यस सर. अच्छा लगाया आपने वो टाइम? यस. जैसे सर आप वो बोलते थे ना कि यू हैव 7 minutes एंड ऑल, मैं सर पेपर पे लिटरली कुछ ना कुछ जरूर लिखता था, मे बी पूरा प्रॉपर आंसर उस वक्त, क्योंकि आई वाज ऑलरेडी राइटिंग आंसर्स डेली. तो आई थॉट कि इस समय मैं ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग पे काम करता हूँ, तो आई यूज्ड टू लाइक राइट कि मैं क्या क्या लिखूंगा आंसर्स में. बट यू एक्चुअली partook in it, and I think that is important. मेरे को ना यही चीज रहती है पढ़ाते, I'm telling you from the other side, क्योंकि देखो मैं तो कैमरा को पढ़ा रहा होता हूँ, मेरे सामने तो सिर्फ एक कैमरा है, तो मुझे ना कभी ये समझ नहीं आता कि लोग लिख भी रहे हैं, मैं तो दे दिए 3 मिनट. तो इस बार fortunately we are doing Write Smart offline also, okay, in Delhi, because so that will be very helpful. क्योंकि मुझे लगेगा कि at least I'll be able to see, और सामने अगर
जितने भी बच्चे बैठे होंगे उनसे एक आइडिया लग जाएगा कि बाकी जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे लगता है इवन फ्रॉम माय साइड इट विल बी अ बेटर डिलीवरी, बिकॉज आई विल बी एबल टू सी कि अच्छा यार ये क्वेश्चन लोग जल्दी लिख पा रहे हैं तो कम टाइम में भी ठीक है, और इसमें सबको ज्यादा टाइम लग रहा है तो थोड़ा और एक्सप्लेन करने की जरूरत है, बिकॉज अभी मुझे ना वो फीडबैक नहीं मिलता, और चैट के थ्रू फीडबैक लेना मुश्किल काम है। यस सर, आंसर राइटिंग के केस में स्पेशली सर बहुत आप अच्छा करते थे जो आप चैट को ब्लॉक कर देते थे। आई फेल्ट इट वाज वेरी हेल्पफुल, क्योंकि सर उससे डिस्ट्रैक्शन नहीं हो पाती। मतलब जो थिंकिंग टाइम है उस टाइम पे तो चैट ब्लॉक होना जरूरी है यार, नहीं तो आप दूसरों के आइडियाज पढ़ते रहते हो। यू नीड टू थिंक ऑन योर ओन विदाउट एनीबडी एल्स, राइट। तो ये जो हम बात कर रहे थे कर लेते हैं। डिड यू सी अ इंप्रूवमेंट इन GS1 एंड GS3? यस सर, डेफिनेटली सर। GS1 में इस बार 110 मार्क्स थे मेरे, काफी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हो गया GS1 में। कहते हैं 20 नंबर 22 नंबर, राइट। तो और सर उसमें पेपर भी, क्योंकि मैंने काफी लिखा था, सारे पेपर टाइम पे कंप्लीट हुए थे मेरे, कोई भी पेपर में कोई क्वेश्चन छूटा नहीं। फ्रॉम द राइट टॉप लेफ्ट टू द बॉटम राइट सारे पेजेस भरे थे मैंने। GS3 में भी इंप्रूवमेंट हुआ सर? GS3 में 10 मार्क्स का इंप्रूवमेंट हुआ, 80 to 90। डिसेंट है 9, बिकॉज आई थिंक इस बार 81 एवरेज है सिलेक्टेड लोगों का एवरेज है, तो आपने उससे तो अच्छा ही परफॉर्म किया है, राइट। तो आई थिंक 32 मार्क्स आपने यहाँ बढ़ा लिए GS1 और GS3 में। और मेंस में तो जहाँ एक मार्क मैटर करता है, मे बी द स्ट्रक्चर एंड द एफर्ट दैट यू पुट इन, 32 मार्क्स इम्प्रूविंग दैट टू इन जस्ट 2 पेपर्स इज ह्यूज, राइट। एंड उस वजह से ही आई थिंक आपका एक GS का भी स्कोर काफी एलिवेट हुआ होगा। सोशियोलॉजी में क्या रहा इस बार, लाइक वर यू एबल टू गेट a better score out this time? Sir, this time I scored much well in paper 1. It was जहाँ आपने मेहनत करी थी। Yes, right. 156 in paper 1 and 156, अरे तो बहुत ज्यादा नंबर है यार। हाँ। And 142 in paper 2. तो ये भी बहुत ज्यादा नंबर है। तो 298 marks cumulatively. Right, I think इन जो 3 जगह आपने मुझे बताई, क्योंकि मैं आपकी बातों से ये देख रहा था कि आप सबसे ज्यादा GS1, GS3 और सोशियोलॉजी की बात कर रहे थे। Yes. इन तीनों को मिला के आपने कुछ 80 मार्क्स के आसपास, 45 and 32। हाँ, अच्छा, तो मतलब बेसिकली आपने 77 मार्क्स इंप्रूव कर लिए हैं। दैट इज अ लॉट यार। मींस में 77 मार्क्स इंप्रूव करना तो काफी वो है। तो इस बार मींस दे के जैसे आप देखे आए होगे, खुद को भी एक कॉन्फिडेंस आता है। तो वर यू फीलिंग बेटर देन 2023 दिस टाइम? हाँ, इस बार तो डेफिनेटली सर। सर इस बार सर थोड़ा सर पता नहीं क्यों मेरी मम्मी बार बार कहती थी कि इस बार तो तुम मतलब टॉप 10 में रहोगे। अच्छा। मतलब वो होता है सर, पेरेंट्स ट्राई टू लाइक मेक यू, एंड आई एम श्योर इट्स देयर ब्लेसिंग्स आल्सो यार। देखो जो रैंक आपकी आई है ये ब्लेसिंग्स के बिना नहीं हो सकता है। मतलब यू आल्सो नो एंड आई आल्सो नो दैट एट लीस्ट 5% there is luck involved. Maybe you deserved a rank in the top 100, but to get it in the top 10, something has to go your way, some blessing, some, जैसे आप द्वारकाधीश जी की बात कर रहे हैं, something has to go in your favor, right? And I think the biggest thing that has gone in your favor is your mom's blessings, and I can see her dedication. I just like to tell our viewers that she has come here today also, and the fact that she is so invested in your journey, I think ये बहुत ही beautiful चीज़ है। Yes. अब लास्ट के 2 क्वेश्चन पूछूंगा मैं मुझे। पहले तो यार आपने अपनी पूरी प्रिपरेशन ऑनलाइन करी है। यस। ऑनलाइन प्रिपरेशन में कुछ चैलेंजेस भी हैं। तो व्हाट इज द एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू समवन हु इज प्रिपेयरिंग ऑनलाइन फॉर दिस एग्जाम? आपको क्या लगता है, आप क्या उनको बोलना चाहोगे कि क्या चैलेंजेस रहते हैं एंड हाउ टू डील विद दोस चैलेंजेस? सर फर्स्ट थिंग विच आई फाउंड कि ऑनलाइन में एक अभी के समय में सर कंटेंट की जो दिक्कत पहले हुआ करती होगी अब वो नहीं है। तो अब तो ज्यादा कंटेंट की दिक्कत है। तो सर फर्स्ट वी नीड टू रिस्ट्रेन आवरसेल्फ कि सर हर चीज के पीछे नहीं भागना। ये सपोज दैट somebody इज रीडिंग से environment notes, तो सर they will pick up 3 to 4 magazines, so sir that is not required at all। आप एक ही जगह से पढ़ो, but at least have focus on that कि यहाँ से यदि कोई चीज आएगी तो I will not make that mistake, वो silly mistakes I won't do। तो जैसे मैंने सर अपने रिसोर्स को काफी ज्यादा रिस्ट्रेन करके पढ़ाई की। सर दूसरी चीज कि सर many a times ऑनलाइन में सर काफी ज्यादा in the sense I would say कि we tend to get misguided also, क्योंकि सर एक ही चीज़ों पे सर पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो सर उस पे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आई ट्राइड ऑलवेज कि जो भी कंटेंट ऑनलाइन है उसको मैं ऑब्जॉर्व करूँ विदाउट हैविंग एनी ओपिनियनेटेड थिंग फ्रॉम एनीवेयर। सर जैसे कि अगर मैं IR की चीज़ें पढ़ रहा हूँ तो उसमें होता है कि सर people try to diversify a lot, फिर उस पे लोग पॉजिटिव चीजें डालेंगे नेगेटिव चीजें डालेंगे। हाँ, मतलब लोग अपना ओपिनियन तो पेस्ट करते ही हैं वहाँ पे। एंड आई थिंक
even when UPSC asks do you think, yes, they are not asking what you think. yes, मतलब जैसे मुझे लगता है जैसे when I make GS3 content also, तो उसमें भी बहुत ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पर ओपिनियन देने की जरूरत होती है. Yes. But I think it's always better to give opinion from a credible source. Credible यार source, इकोनॉमिक सर्वे ने ये कहा है, yes, राइट, या लेट्स से इंडिया की डॉक्ट्रिन में ये लिखा है इन इंटरनल सिक्योरिटी, या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सेज दिस. आई थिंक वो चीज रखना बहुत जरूरी है. yes. तो सर एक डिस्ट्रैक्शन से आई वुड से वी शुड ट्राई टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, एंड सेकंड थिंग इज दैट वी नीड टू लिमिट आवर सोर्सेज. राइट. आई थिंक ये डिस्ट्रैक्शन वाली प्रॉब्लम मेजर है यार. मतलब लोग, जैसे मैंने तो ये भी देखा है कि लेक्चर्स जैसे लोग देखते हैं, 3 घंटे का लेक्चर लाइव देख लो तो देख लो, रिकॉर्डिंग तो 3 घंटे की अगर आप 1.5x पे देखोगे ना तो भी 4 घंटे लगेंगे. yes, बिकॉज कॉन्स्टेंटली बैठना मुश्किल होता है. और आपने घर पे भी प्रिपरेशन करी है, सेक्लूडेड भी करी है, अलोन भी करी है, और करी भी ऑनलाइन है. तो ये डिस्ट्रैक्शन वाली चीज कैसे मैनेज करते थे आप? मतलब वाज देयर अ स्पेशल वे टू डू इट, और समथिंग दैट यू डिड दैट हेल्प्ड यू डील विद दिस? Sir, one thing was कि like I tried to remain disciplined and consistent while I was studying. Sir, जैसे जब मैं पढ़ रहा हूँ तो I am very like clear in my mind कि मुझे इस वक्त बुक से पढ़ना है या फोन से पढ़ना है. तो एक तो उस वक्त सर एक डिस्टिंक्शन होनी चाहिए. While I am writing answers, I am not using anything, any device at all at that time. उसके बाद सर जैसा मेरा जो YouTube भी होता था, तो like I didn't used to watch any random things. सर जैसे कोई मतलब क्रेडिबल, जैसे आपके चैनल से कुछ आ रहा है तो देख लिया. आई वॉज फॉलोइंग फर्स्ट पोस्ट फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस, तो वहां से कुछ न्यूज आ रही है तो उनको फॉलो अप कर लिया. तो सर दैट थिंग आई ऑलवेज यूज्ड टू डू. तो सर एक कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट होती है. आई थिंक वो प्रॉपर तपस्या है और उसको वो फॉलो करना पड़ता है वैसे. यस. लास्ट चीज यार, लास्ट क्वेश्चन टुडे दैट आई वांट टू आस्क यू इज दैट आफ्टर द रिजल्ट, राइट, लाइफ मस्ट हैव चेंज्ड अ लॉट. यस. राइट. व्हाट इज द best thing that you felt, and what has been your experience after knowing कि अच्छा यार पहले तो IAS then top 10 rank, उसके बाद what have you basically felt and how have things changed for you? Sir, as you've already told, मतलब आप कि I was not expecting this rank. मतलब एक रिजल्ट के सुबह में मुझे बस यही लग रहा था, I was planning कि अगर इस बार भी नहीं होगा तो फिर क्या करना है. तो आई वॉज प्लानिंग अबाउट दैट, और उस दिन मैंने किसी को बताया भी नहीं था कि टुडे रिजल्ट इज कमिंग. आई थॉट कि अगर हो जाएगा तो बता दूंगा, नहीं होगा तो फिर अगले दिन न्यूज में पता चली जाएगी लोगों को. राइट. तो दिस वाज माय प्लान. बट सर जब रिजल्ट आया तो आई डिडंट नो. पहले तो मुझे लगा, लास्ट टाइम भी लगा था फेक है, इस बार भी लगा कि फेक है. राइट. तो दैट वाज द थिंग. एंड देन फर्स्ट थिंग व्हिच आई डिड वाज आई टोल्ड माय मदर कि मतलब आई जस्ट सेड 10. I don't know सर, एक I was like jumping. और सर पता नहीं उस वक्त because it was holy time I watched a reel, और उस वक्त एक काफी ज्यादा एक गाना, एक सॉन्ग फेमस था रील में, मेरे ही इशारों पे चले है जिंदगी. Right. So that suddenly I thought that this song has been made for me or what. Right. तो एक वो था. And इसे फिर आफ्टर फर्स्ट थिंग विच केम टू माई माइंड वॉज ग्रेटफुलनेस टू गॉड. सर मैंने भगवान को बस यही बोला कि लाइक आई बीन वेरी थैंकफुल जो आपने दिया. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, मतलब अपने औकात से बढ़ के चीज दे दी मुझको. वैसा तो नहीं है, आई एम श्योर यू डिजर्व्ड ऑल ऑफ इट. एंड सर बस यही था. उसके बाद सर से बस यही अच्छा लग रहा है. आई एम लाइक बीइंग फेलिसिटेटेड बाय वेरी डिग्निटरीज whom we. पुराने दोस्तों के कॉल आए. Yes sir, everybody wished me. Right. And it also really felt very great that they were. ऐसे लोग रिश्तेदारों के तो आए होंगे जो आई थिंक बहुत टाइम तक जिन्होंने आपसे बात नहीं की होगी. Yes sir. Suddenly now you are, I think, everybody's favorite child. Yes sir, to some extent yes. Right. In the end यार, any advice that you'd like to give to everybody who's watching this? I would want कि आप थोड़ी सी mental health की बात करें, plan B की बात करें कि यार see you've had a great story. But there will be people who will not make it as well. So let's talk about this and maybe we can end here. कि मान लीजिए आपका नहीं होता इस एग्जाम में, तो क्या करते? सर दिस टाइम आई हैड थॉट कि यदि इस बार भी मेरा नहीं होगा तो आई, बिकॉज 2 इंटरव्यूज का एक्सपीरियंस है मेरे पास, तो आई ट्राई टू गेट एनी जॉब इन टीचिंग लाइन एट एनी गुड इंस्टीट्यूट. अब भी आ सकते हो आप सारथी. यस सर, आई हैव थॉट कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं पढ़ाऊँ कहीं पे जाके जो मुझे अच्छा.
actually, sir, just after giving interview, I had applied at one institute, and they also called me, and she told me कि before UPSC selected you, before we could select you. Right. तो that happened. तो सर एक यही था. आपका I think teaching experience भी था, जैसे आपने काम किया हुआ था पहले. I think that is a major thing, right? Yes. तो सर यही था कि आई हैड थॉट कि आप बिकॉज 1 साल की मैंने डेडिकेटेड प्रिपरेशन कर ली है, और अगर इस बार भी नहीं होता, देन टू सम एक्सटेंट यस देयर इज आल्सो दैट एलिमेंट ऑफ लक व्हिच वी रिक्वायर टू सेल थ्रू. तो इसीलिए मैं सर कुछ ना कुछ तो इस बार स्टार्ट कर देता डूइंग सर्टेन जॉब. एंड सर जैसा आपने बोला कि मेंटल हेल्थ को लेके, तो यस इट इज़ अ पार्ट ऑफ इट. सर जैसे I would like to just tell one poem which I read. It is not written by me. I had heard somewhere. It was related to कि we used to overthink a lot every time. But sir, smile is something which helps us. जैसे prelims के पेपर में भी you have told कि smile करो. तो सर एक बहुत अच्छी poem थी. I'm not able to recall entire, but जितने याद आ पाएंगे. मुस्कुराओ अगर आज कहीं से हार गए हो, उस जीत की तुमसे ज्यादा जरूरत किसी और को थी शायद. मुस्कुराओ अगर कुछ खो गया है, जिसके नसीब का था उसको मिल गया है. मुस्कुराओ जब बार बार ये सोचकर हताश हो जाते हो कि इससे अच्छा ये हो जाता, इससे अच्छा वो हो जाता, तो ये सोचकर मुस्कुराओ कि ये नहीं होता तो क्या होता. Right, I think that's a beautiful point to end this, and I'd just like to thank you for being here and being so honest and candid with me. Thank you, sir. It's been a pleasure. Thank you, sir.